नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हमने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया है। एक बार आप हमें मैसेज करके बता दें कि ऑडियो वीडियो सब बेहतर है ताकि हम प्रॉपरली क्लास स्टार्ट कर सकें। हाँ जी, सीमा कह रही है कि मेरी पहली क्लास है, बहुत बढ़िया बात है। सीमा, सोनकर, अंजलि, पूजा। हाँ जी, एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए भाई। लवली, पूजा, आकांक्षा, सीमा, राजा बाबू, सिंतु। हाँ जी, आवाज क्लियर है? हाँ जी, मरियम, ऑल क्लियर। कोई वीडियो का तो प्रॉब्लम नहीं है? वीडियो में तो खैर प्रॉब्लम नहीं होता, ऑडियो का प्रॉब्लम तो नहीं है? शशि कुमारी, राजा बाबू, ठीक है ना? चलिए, अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो है आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दो दिन से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट आज से सब क्लियर होगा, सब बेहतर होगा। तो देखिए, हम जो है आपको याद होगा, हम जो है आपका प्राचीन भारत का जो एनसीईआरटी है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। और कल जो हमने डिस्कस किया था उसी से आज हम आगे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। काजल, मरियम, आमीन, आप सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है। नीरज कह रहे हैं एनसीईआरटी की एक ही क्लास चलती है। अभी तो मेरे ख्याल से एक ही चलती है शायद। ठीक है, बाकी आप पूछ लीजिएगा सर से, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। हिस्ट्री की मेरी वाली तो यही क्लास चलती है, ठीक है ना? आमीन वगैरह विद्यार्थियों। ठीक है। तो ऑडियो में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं है ना जी? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब बढ़िया है? ठीक है। एनसीईआरटी की सर एक ही क्लास चलती है, बाकी क्लासेस क्यों नहीं चलती? बाकी क्लास कौन सी? काजल कह रहे हैं क्वेश्चन भी लिखने का दे दीजिए। इस वीक मंडे से जो है हम शुरू कर देंगे। ठीक है, मंडे से कर देंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, मंडे से करेंगे। ब्रजेश सहानी, गुरु मैं एक डाउट में हूँ, बताइए जी क्या डाउट है आपको? एनसीईआरटी पॉलिटी हो गई है, ठीक है। पॉलिटी, हाँ पॉलिटी तो कंप्लीट हो गया ना, बढ़िया है। ठीक है, चलिए। तो सब क्लियर है? चलिए, सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, और फिर उसके बाद हम आगे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, ठीक है, क्लास नंबर 8। तो क्लास नंबर 8 में हमने जो टॉपिक शुरू किया था, हमने जो चैप्टर शुरू किया था, वो आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी का था। ठीक है। और वो था आपका नए प्रश्न वह विचार। ठीक है। यूपीएससी वर्सेस वनडे एग्जाम की तैयारी पहले कौन करें? भाई जो आपका टारगेट है उसी पे तैयारी कीजिए। अगर आप वनडे एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो वनडे की तैयारी कीजिए, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी कीजिए, इसमें तो कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। आप जो बनना चाहते हैं उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो नए प्रश्न नए विचार में हमने कालक्रम को समझना, पृष्ठभूमि, छठी शताब्दी की भी धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म, उपनिषद, जैन धर्म, संघ और विहार, ये टॉपिक जो हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मतलब करने थे हमें, कल हमने जो है इसको स्टार्ट किया था। अब देखिए, इसी में हमने सबसे पहले आपको बताया था क्रोनोलॉजी, कि किस तरीके से आपका पाषाण काल से लेकर जो आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है वह किस तरीके से देखने को मिला। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्रोनोलॉजी। फिर उसके बाद हमने पृष्ठभूमि बताई थी, कैसे नवीन विचारों का उद्भव हुआ, इसके कारक बताए थे। ठीक है, धर्म की जटिलता थी, शासक वर्ग की इच्छा थी, है ना? फिर बौद्ध धर्म के जो परिचय है उसको हमने शुरू किया था, बुद्ध का जीवन, इस पे हमने बात किया था। ठीक है, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अब हम इसके आगे बात करेंगे, क्योंकि कल जो है ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो पाई थी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो अब जो है हम इसके आगे बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जो आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में दी है वो, और फिर उसके बाद हम आगे उपनिषद के विचार और आपका जैन धर्म वगैरह के विचारों पे करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना जी? हाँ जी, ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, किसके बारे में बात करें, तो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, या हम लिखे महात्मा बुद्ध की। ठीक है, महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। तो आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में काफी ब्रीफ में, काफी शॉर्ट में इसको दिया है। ठीक है, तो जो दिया है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपका जो है काफी शॉर्ट में दिया है, तो जो दिया है वही हम आपको बताएंगे कि महात्मा बुद्ध किस प्रकार की जो है शिक्षाओं के बारे में बात करके गए। ठीक है, किस प्रकार की शिक्षाओं के बारे में बात करके गए, तो इसको जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात जो आपको समझना है
कि महात्मा गौतम बुद्ध की जो प्रमुख शिक्षा थी वो इस बात पे केंद्रित थी कि हमारा जो जीवन है, यानी मनुष्य का जो जीवन है, वो दुखों से परिपूर्ण है, और दुखों से परिपूर्ण होने के चलते मनुष्य विविध प्रकार के दुखों को जीवन भर प्राप्त करता है। और ये जो दुख उसके जीवन में आ रहे हैं, वो उसकी इच्छा के चलते हैं, वो उसकी वासना के चलते हैं, वो उसकी तृष्णा के चलते हैं, वो उसकी लालसा के चलते हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध का मानना था कि जब तक जीवन में इच्छाएं बनी रहेंगी, जब तक जीवन में लालसाएं बनी रहेंगी, जब तक जीवन में तृष्णा बनी रहेगी, जिसको तन्हा बोलते थे, तब तक जो है आप इस संचार चक्र के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो सबसे पहला जो आपकी आवश्यकता है वो ये है कि अगर आपको इस संसार चक्र के बंधन से मुक्त होना है, तो सबसे पहले आपके जीवन की जो इच्छाएं हैं, ठीक है, जो आपको इस संसार के साथ जुड़े हुए हैं या बार बार आपको इस संसार में आने के लिए मजबूर कर रही हैं, उनसे आपको जो है मुक्ति प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो महात्मा गौतम बुद्ध की जो मुख्य शिक्षा है, ठीक है ना, कि जीवन जो है आपका दुख से परिपूर्ण है और इसका कारण लालसा इच्छा है। लेकिन उनका यह भी मानना था कि इससे जो है आप पार पा सकते हैं, इससे जो है आप नियंत्रण पा सकते हैं, यानी इससे आप दूर जा सकते हैं। इसके लिए जो है उन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ किया। तो सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, याद रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। तो देखिए, अब इसमें मैं कौन कौन सी बातें बताने वाला हूँ, अभी जो मैंने बताया ना उसी को मैं आपको लिखने वाला हूँ, जिससे आप ये चीज अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहला जो उनका आप कह सकते हैं शिक्षा है, उसको कहा जाता है चार आर्य सत्य। सबसे पहली जो उनकी शिक्षा है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है चार आर्य सत्य। ठीक है, चार आर्य सत्य क्या है? तो इसमें उन्होंने दुख, दुख के कारण, दुख के निवारण और दुख के निवारण मार्ग पर बात की। तो चार आर्य सत्य क्या है? तो सबसे पहला जो उन्होंने आर्य सत्य कहा वो था कि जीवन में दुख है, वो स्थायी है, वो शाश्वत है। ठीक है, तो पहला जो आर्य सत्य था वो था आपका जीवन में दुख। ठीक है, पहला क्या है? जीवन में दुख। ठीक है, आप जो भी कार्य करें, किसी प्रकार का कार्य करें, आपको उससे किसी ना किसी प्रकार का कोई दुख प्राप्त होगा। पूरा जीवन ही जो है दुख से भरा हुआ है। ठीक है, उसको कहते हैं सब्बम दुखम। ठीक है, सब्बम दुखम। तो सबसे पहला आर्य सत्य जो उन्होंने बताया वो था आपका सब्बम दुखम। ठीक है, कि पूरा जीवन जो है मनुष्य का वो दुख से भरा हुआ है। ठीक, पहला चीज हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। अब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, हमारे जीवन में दुख है। अब इससे फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठेगा कि अगर मान लीजिए हमारे जीवन में दुख है तो उसका कारण क्या है? ठीक है, तो दूसरा आर्य सत्य क्या हो जाएगा? दूसरा आर्य सत्य हो जाएगा आपका दुख समुदाय। ठीक है, दुख समुदाय दूसरा कारण हो जाएगा आपका दुख समुदाय, यानी दुख का कारण क्या है। ठीक है, दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख का कारण क्या है। ठीक है, पहला क्या होगा? दुख। पहला आर्य सत्य क्या होगा? सब्बम दुखम, यानी हर चीज में दुख है। दूसरा क्या होगा? दुख समुदाय, यानी दुख का कारण क्या है। ठीक है, तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई दुख का जो कारण है, दुख का जो कारण है वो क्या है? तो दुख का कारण है हमारी इच्छाएं। ठीक है, हमारी लालसाएं। ठीक है, दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण है इच्छाएं। ठीक, दुख का कारण है इच्छाएं। दुख का कारण है तृष्णाएं। तृष्णाएं मतलब आप जो है चाहते हैं कि सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक है, तृष्णाएं। और इनका जो है कभी ना बुझना, ये कभी भी नहीं बुझती है, इनका कभी ना बुझना। ठीक है, इनको तन्हा कहा गया है। ठीक, इसको जो है तन्हा कहा गया है, तन्हा। ठीक, तो महात्मा गौतम बुद्ध ने पहले आर्य सत्य में क्या कहा? जीवन में दुख है। दूसरे आर्य सत्य में क्या कहा? उस दुख का कारण है आपकी इच्छाएं, आपकी तृष्णाएं, आपकी जो है लालसाएं, डिजायर्स। और ये जो है कभी फुलफिल नहीं होती क्योंकि ये लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम कामना करते हैं कि हमारे पास एक टू व्हीलर हो। ठीक है, तो टू व्हीलर हो जाता है, फिर हम कामना करते हैं फोर व्हीलर हो, फिर फोर व्हीलर हो जाता है, फिर हम सोचते हैं और अच्छा हो। ठीक है ना, मारुति हो तो फिर मारुति से जो है दूसरी कंपनी हो, फिर आपके पास ऑडी हो जाए, फिर मर्सिडीज हो जाए, फिर BMW हो जाए। ऐसे करके जो है अलग अलग तरीके की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप? हाँ, ज्यादा दौलत हो तब भी दुख है, ना हो तब भी दुख है, हर चीज में दुख है। तो दुख समुदाय, दुख का कारण क्या है? इच्छाएं, तृष्णाएं या इनका कभी ना बुझना, जिसको कहा गया है तन्हा। ठीक है, तन्हा, एक वर्ड यूज करते हैं तन्हा। ठीक, अब तीसरा जो पॉइंट उन्होंने बताया,
तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया? तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि अच्छा चलो ठीक है, दुख है, दुख का कारण है, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध का मानना था कि ये जो जीवन का दुख है समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, जीवन का जो दुख है वो समाप्त किया जा सकता है। यानी तीसरा क्या हो गया? दुख निषेध। ठीक है, दुख निषेध, इसको खत्म किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा क्या हो गया? तीसरा उन्होंने कहा कि दुख समाप्त किया जा सकता है। दुख क्या किया जा सकता है? दुख समाप्त किया जा सकता है। उनका मानना था कि दुख आप समाप्त कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई कैसे दुख को समाप्त करें? तो इसके लिए उन्होंने चौथा आर्य सत्य दिया, जिसे कहते थे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी दुख कैसे समाप्त होगा? तो दुख समाप्त होगा अष्टांगिक मार्ग के पालन से। ठीक है, उन्होंने 8 फोल्ड पाथ, 8 मार्ग बताए और कहा कि अगर आप इसका पालन कर रहे हैं तो इसके माध्यम से अंततः जो है आपको इस संसार के जो दुख रूपी चक्र है इससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको जो है निर्वाण और अंततः महापरिनिर्वाण प्राप्त होगा। ठीक है ना जी, समझ पा रहे हैं आप? तो 4 आर्य सत्य क्या है? पहला है जीवन में दुख, सब्बम दुखम। दूसरा दुख समुदाय, यानी दुख का कारण है इच्छाएं लालसाएं, इनका कभी ना बुझना, यानी तन्हा। और तीसरा है दुख निषेध, यानी दुख समाप्त किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है? तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से। ठीक है, ये मैं भी आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्लास 6 की एनसीईआरटी में ये भी नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन ये बेसिक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो उनका महत्वपूर्ण शिक्षा है वो क्या है? पहली महत्वपूर्ण शिक्षा है 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ये आपकी जो है पहला आपको याद रखना है, जो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने किस किस तरीके के और प्रकार की शिक्षाएं दी और इसके माध्यम से जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है इसमें और बेहतर करने की जरूरत है। तो इन्होंने जीवन को दुख समाप्त करने के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। वे चाहते थे कि जीवन को पवित्र बनाया जाए, वे चाहते थे कि जीवन को जो है अहिंसक बनाया जाए और किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना की जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है महात्मा गौतम बुद्ध ने भी जो है अहिंसा के पालन की शिक्षा दी थी। हालांकि महावीर स्वामी की तरह जो है वो इतना ज्यादा आप कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट की तरह नहीं गए। ठीक है, एक मध्यम मार्ग के तौर पर उन्होंने बात की। तो उन्होंने क्या कहा कि आप सभी जीवों के प्रति प्रेम रखो, सभी जीवों के प्रति प्रेम की शिक्षा, सभी जीवों के प्रति जो है उन्होंने प्रेम की शिक्षा दी, सभी जीवों के प्रति प्रेम की शिक्षा। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप सभी जीवों से क्या करो? प्रेम करो। सभी जीवों के प्रति प्रेम की उन्होंने शिक्षा दी। ठीक, और इसके तहत उन्होंने जो है अहिंसा पे बल दिया, इसके तहत जो है उन्होंने अहिंसा पर बल दिया। ठीक, इसके तहत उन्होंने क्या दिया? अहिंसा पर बल दिया। और अहिंसा किसके प्रति? मनुष्य, पशु, ठीक है, पक्षी, प्रकृति, सबके प्रति। ठीक है, तो अहिंसा केवल मनुष्य के प्रति ही नहीं होनी चाहिए, अहिंसा का भाव मनुष्य के साथ ही पशु पक्षी के प्रति भी होना चाहिए और आपका प्रकृति के प्रति भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबके प्रति जो है आपको, कनक कह रहे हैं कि भाई एथिक्स में कहा गया दूसरों की मदद करके भी दुखों से अंत हो सकता है, पॉसिबल है। ये आपके भाव पे डिपेंड करेगा, है ना, कि आप दूसरों की मदद करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अब कई बार दूसरों की मदद करके दुख हो जाएगा, आप करना नहीं चाहते थे लेकिन करना पड़ गया, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। एक वाक्य तो आप हमेशा समझ लीजिए, दुखों का अंत आप ही कर सकते हैं। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध भी यही बोल के गए हैं। ठीक है, आप दीपो भव, अपना जो है दीप स्वयं बनो। ठीक है, तो किसी दूसरे के भरोसे आपके दुख का अंत नहीं हो सकता। अगर आप खुद ही मदद नहीं करना चाहते, आपका मन ही नहीं है उसका मदद करने का, तो कैसे दुख दूर होगा? तो दूसरों को खुश करके आपको उल्टा जो है दुख प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, अपने से ही, जो महात्मा गौतम बुद्ध का जो शिक्षा था वो यही था कि आपको अपना प्रकाश, बी योर ओन लाइट, आपको अपना प्रकाश स्वयं बनना है। आपके निर्वाण का मार्ग आपसे ही होकर जाता है, कोई दूसरा आपको निर्वाण नहीं दिला पाएगा। ठीक है ना, तो ये उनका बेसिक फिलॉसफी था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, सभी जीवों के प्रति प्रेम की उन्होंने शिक्षा दी, जो मनुष्य और सबके लिए था। ठीक,
और उन्होंने कहा कि आप सबके प्रति जो है प्रेम भाव रखो, ठीक है, सबके प्रति प्रेम भाव, सभी के प्रति प्रेम भाव, ठीक। अब ये प्रेम भाव जो है वो आपको मानव करुणा से जोड़कर देखना है। ये प्रेम भाव किसके साथ जोड़कर देखना है? करुणा से, ठीक है, करुणा से जोड़कर देखना है, ठीक है ना, याद रखिएगा, करुणा से जोड़कर देखना है। वो वाला नहीं देखना है कि भाई सर ने बोला कि सबसे प्रेम रखो, तो सामने जो है लड़की जा रही है उसको बोल दिया आई लव यू, महात्मा गौतम बुद्ध ने बोला कि सबसे प्रेम करो, इस तरह की हरकतें नहीं करनी भाई, ठीक है, करुणा के भाव में रखना है, ठीक है, सबको समान मानना है, सबके प्रति सम्मान का भाव रखना है, सबसे अहिंसा का भाव रखना है, ठीक है, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। तो सभी के प्रति जो प्रेम भाव है वो करुणा के भाव में यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, करुणा का भाव होना चाहिए, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक, समझ रहे हैं? तो करुणा का भाव जो है यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा जो है महात्मा गौतम बुद्ध जो थे वो कर्म फल, ठीक है, कर्म फल पर भी यकीन रखते थे, ठीक है, कर्मों के फल पर भी यकीन रखते थे। उनका मानना था कि मनुष्य जो है वो कर्म फल के माध्यम से ही जो है जीवन में दुख प्राप्त करता है या फिर पुनर्जन्म प्राप्त करता है। जब तक आपके कर्मों का फल बना रहेगा तब तक जो है आप पुनर्जन्म लेते रहिएगा। तो उनका मानना था कि हमें जो है कर्म फल पर काम करना चाहिए और उसको संचित नहीं करना चाहिए। कर्म फल की उन्होंने जो है बात की, ठीक है, किसकी बात की? कर्म फल की बात की। और उन्होंने कहा कि आप जो है अच्छे कर्म पर बल दीजिए, ठीक, अच्छे कर्म पर बल दीजिए। उन्होंने कहा कि आप जो है अच्छा कर्म कीजिए ताकि इससे जो है आपका जीवन आसान बने, ठीक है, क्या हो इससे? इससे जो है आपका जीवन आसान बने, ठीक है। लवली, अब लवली कह रहे हैं कि कह रही है, मुझे मालूम नहीं है लड़का है कि लड़की, ठीक है, तो पहले से ही भाई मान लीजिएगा। लवली कह रहे हैं कि आई लव यू गलत नहीं, भाई नाम ही आपका लवली है तो आपको तो सही लगेगा, सही बात है, ठीक है। तो कर्म फल की उन्होंने बात की और अच्छे कर्म पर उन्होंने बल दिया, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, हाँ जी, अच्छी अभिवृत्ति जागृत करनी होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक। अब इसके तहत आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि उन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी थी, ठीक है, जो भी उन्होंने जो है अपनी शिक्षाएं दी वो जनरल भाषा में, जो सामान्य लोगों की, आम जन की भाषा थी उसमें थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा कि उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वो प्राकृत भाषा में दी, उस समय जो चलती थी जिसे पाली भी कहते हैं, ठीक। प्राकृत जो है एक जनरल टर्म हो गया और पाली उसमें से एक लैंग्वेज हो गई, तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दी, प्राकृत भाषा में देना, ठीक है। प्राकृत में कौन सी भाषा? तो पाली, ठीक है, प्राकृत में। हाँ जी, लवली कह रही है कि मैं गर्ल हूं, कोई बात नहीं, तो आपका नाम ही लवली है तो आपको लव यू तो शब्द सही लगेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक। तो शिक्षाएं जो है प्राकृत भाषा में उन्होंने देने की बात की, तो इसका मतलब हो गया आपका पाली भाषा, ठीक है। प्राकृत एक जनरल शब्द है जो सभी पुरानी भाषाओं के लिए यूज किया जाता है। इसमें कई तरीके की भाषाएं आती, पाली हो गया, मगधी आ गया, अर्ध मगधी आ गया, ठीक है। तो महावीर स्वामी जो है वो भी प्राकृत में भाषा में बात करते हैं, लेकिन मगधी में बात करते हैं, अर्ध मगधी में बात करते हैं, और ये किस में बात करते हैं? पाली भाषा में बात करते हैं। मतलब कहने की बात है, ठीक, कहने की बात है कि आपको याद रखना है कि किस तरीके से उन्होंने सामान्य भाषा में जो है क्या दिया, ठीक है, सामान्य भाषा में उन्होंने दिया, ठीक। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने उदाहरण के माध्यम से, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से जो है लोगों को समझाया, उदाहरण के माध्यम से जो है उन्होंने लोगों को समझाया, ठीक है। महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में आप याद रखिएगा कि महात्मा गौतम बुद्ध जो थे वो बहुत व्यवहारिक सुधारकों में से एक थे, ठीक है। वो ऐसा नहीं था कि बैठाल के बोल वचन देते थे कि बेटा अच्छा काम करो, ये करो, वो करो। वो जो बातें करते थे बहुत सॉलिड करते थे, ठीक है। और इसमें वो एग्जाम्पल्स देते थे, एग्जाम्पल्स दे के जो है वो बात किया करते थे और समझाने की बात करते थे, ठीक है। जैसे इसमें आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक किस्सा गौतमी की कथा, ठीक है, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है किस्सा गौतमी की कथा, ठीक है, क्या दिया हुआ है? किस्सा गौतमी की कथा दी हुई है। अब ये किस्सा गौतमी की कथा क्या है तो ये भी सुन लीजिए कि हुआ क्या कि किस्सा गौतमी जो थी वो एक महिला थी, किस्सा गौतमी जो थी वो एक महिला थी। और हुआ क्या कि उनके जीवन में एक ऐसा दुख आया जिसे वो सहन कर पाने की स्थिति में नहीं थी। उनका एक छोटा बेटा था, यानी उनका जो पुत्र था उसका देहांत हो गया, ठीक है। किस्सा गौतमी की कहानी क्या है? तो किस्सा गौतमी की कहानी ये है कि किस्सा गौतमी एक महिला है और उनके पुत्र का देहांत हो गया, ठीक है।
तो पुत्र के देहांत होने से वो जो है कह सकते हैं बहुत बुरी अवस्था में आ गई, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, और वो अपने मृत बेटे को लेकर, मतलब उनका बेटा डेथ कर गया है, लेकिन वो अपने मृत बेटे को लेकर जगह जगह घूम रही हैं और लोगों से कह रही हैं कि मेरे बेटे को वापस ले आओ, ठीक है, और उसको जिंदा कर दो। ठीक। तो किस्सा गौतमी को जो है एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि अरे तुम इसे लेके घूम रही हो, ऐसा करो तुम महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाओ। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाओ। महात्मा गौतम बुद्ध जो है बहुत बड़े आप कह सकते हैं जो है व्यक्ति हैं, मतलब ऋषि मुनि है, बहुत खतरनाक टाइप के आदमी है, और वो जो है आपका पुत्र जो है जिंदा कर देंगे। ठीक है। तो किस्सा गौतमी जो है अपने मृत बेटे को लेकर बहुत उम्मीद के साथ महात्मा गौतम बुद्ध के पास गई और महात्मा गौतम बुद्ध से उसने कहा कि महात्मा जी आप मेरे बेटे को जिंदा कर दो, क्योंकि यह जो है बहुत कम उम्र में देहांत हो गया है और ये बात सही नहीं है। ठीक है ना। क्लास का टाइमिंग बता दीजिए, 4 बजे से भाई। ठीक है, 4 बजे से है। ठीक। अब तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम आपके बेटे को जिंदा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ऐसा करो कि कहीं से जो है जाके सरसों के बीज ले आओ। ठीक है, सरसों के बीज मतलब होता है ना वो आपका राई, जिसे राई बोलते हैं, तिल, वो सॉरी राई, राई जिसे कहते हैं, पीला सरसों काला सरसों होता है। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आप ऐसा करो कहीं से जाके जो है सरसों के बीज ले आओ, और उस सरसों के बीज से तुम जाओगे, लेके जब आओगी तो मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। ठीक है। ठीक। अब वो जाने लगी, तो जाने से पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने उसको एक बात बोली। उसने कहा कि देखो शर्त यह है कि तुम ऐसे घर से उस सरसों के बीज को लेके आओगी जहां पे कभी भी कोई मृत्यु ना हुई हो। ठीक है ना। आप सरसों के बीज ला सकते हो, लेकिन ऐसे घर से लाओ जहां पे कभी भी कोई डेथ हुई ना हो। तो किस्सा गौतमी बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी। अब उसने क्या किया, ठीक है, अब उसने क्या किया कि वो हर घर में जाके घूम रही है, हर घर में गई, तो किसी ना किसी घर में कभी ना कभी डेथ जरूर हुई थी। तो पूरे गांव में घूम आई, लेकिन कोई भी घर उसे ऐसा नहीं मिला जहां पे मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, तो बेचारी दुखी होकर वापस आ गई। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि देखा तुम्हें पता चला कि मृत्यु जो है वो अटल सत्य है। ठीक है, डेथ इज अ इटर्नल ट्रुथ। मृत्यु तो आनी ही है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के होने पर शोक कर रहा है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से जन्म हुआ है उसी तरीके से मृत्यु भी होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसके माध्यम से महात्मा गौतम बुद्ध ये साबित करना चाहते थे कि इस संसार के चक्र में जो है जन्म और मृत्यु दो जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जिसपे जो है हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए यहीं पे जो है ये किस्सा गौतमी की जो है कहानी दी हुई है, ये मैंने आपको सुना दी पूरी। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ रहे हैं। इसमें बहुत सारी कहानियां इसमें दी हैं, ऐसी कहानी हम आपको बता देंगे, तो ये जो है आप पढ़ लीजिएगा। वही सेम कहानी लिखी है कि बुद्ध की कहानी है, दुखी हो गई, बच्चे को गोद लेके घूम रही है, बोली जीवित कर दो। फिर उसके बाद बुद्ध ने कहा कि भाई सरसों के बीज ले आओ। फिर किस्सा गौतमी खुश हुई, फिर बोली कि मैं लेके आऊंगी, लेकिन बुद्ध ने कहा कि भाई ऐसी जगह से लाना जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह सब जगह गई, लेकिन कहीं भी उसे जो है ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे मृत्यु नहीं हुई थी। तो अब ये चीज मैंने आपको बता दी कि भाई बुद्ध जो थे वो दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि मृत्यु जो है वो एक अटल सत्य है। शिक्षा क्या है? मृत्यु जो है अटल सत्य है। ठीक। और जो विद्वान होते हैं, ठीक है, जो विद्वान होते हैं वो ना जन्म पर और ना मृत्यु पर, ठीक है, वो किसी पर भी जो है शोक नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो होना ही है। ठीक है, तो जन्म हो या मृत्यु हो, किसी पे भी जो है विद्वान जन शोक नहीं करते। हाँ, ये हो सकता है कि वो इस संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के साधन पर जरूर विचार करें, जैसे कि महात्मा गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है ना जी, तो ये आपको जो है क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया है। अच्छा, लवली कह रही है कि मेरी मम्मी कहानी सुनाई थी बहुत पहले, तो आपकी माता जी जो है महात्मा गौतम बुद्ध से प्रभावित होंगी। ठीक है, और उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध को फॉलो किया होगा, बढ़िया बात है। ठीक, तो ये आपकी जो है किस्सा गौतमी की कहानी है जो आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम किस पे बात करेंगे? अब हम बात करने जा रहे हैं उपनिषदों पे। ठीक है, क्योंकि आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में उपनिषदों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं उपनिषद के बारे में। ठीक, उपनिषद पे 2025 से पहले भी कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, हाँ जी, एक एक चीज मैं आपको बता रहा था, पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं क्वेश्चंस वगैरह हमने नहीं किए।
ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा, इस वीक पूरा पढ़ लीजिएगा, एक बार पूरा चीजें रिवाइज कर लीजिएगा। मंडे को जो है, मंडे को जो है हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें एमसीक्यूज वगैरह भी होंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह भी होंगे, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी मैं आपको लिखने को दूंगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ये आपका टास्क हो गया। ठीक है, टीचर है मेरी मम्मी, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये आपका टास्क हो गया। टास्क क्या हो गया कि आप जितना पढ़ाया गया है उसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और फिर उसके बाद मंडे को हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, और कुछ मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, तो आप उसे लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना जी? ठीक, तो जो जो स्टूडेंट जो है सोचते हैं कि भाई अभी तक तो एमसीक्यू हुआ ही नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसा होता है ना कि भाई महात्मा गौतम बुद्ध को पढ़ लिया, उसके बाद तो फिर उपनिषद पढ़ लेंगे, उसके बाद लगेगा पता नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है। ना एमसीक्यू हो रहे हैं, ना मेंस के क्वेश्चन हो रहे हैं, केवल क्लासेस चल रही हैं, उसमें भी वॉइस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस जीवन में रखा क्या है? ठीक है, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? ठीक, तो इस तरीके के भाव आने ना लग जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम एमसीक्यूज करेंगे ताकि इस क्लास का उद्देश्य समझ में आ जाए, है ना, क्लास क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चल रहा है टाइम पास। ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हैं? ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, सब बढ़िया से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सही है। ठीक, ठीक है ना भाई? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं उपनिषदों पे। अब उपनिषद भी आप याद रखिएगा। ठीक, उपनिषद भी आप याद रखिएगा कि उपनिषद भी जो है वह एक बेहद महत्वपूर्ण टेक्स्ट है, और स्पेशली ये आपका वैदिक साहित्य का भाग है। इट इज अ पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आपको इसको याद रख लीजिएगा कि इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, उपनिषद। इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि उपनिषद क्या है, तो ये आपके वैदिक साहित्य का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? वैदिक साहित्य का भाग है। जब भी वैदिक साहित्य के बारे में बात की जाती है, वैदिक साहित्य का भाग है, जब भी वैदिक साहित्य के बारे में बात की जाती है, तो वैदिक साहित्य के चार भाग हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य के क्या हैं? चार भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है वेद, दूसरे हैं ब्राह्मण, ठीक, तीसरे हैं आरण्यक, तीसरे हैं आरण्यक, आरण्यक, और चौथे हैं आपके उपनिषद। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये जो है चार इसके पार्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। ये वैदिक साहित्य का भाग माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो पहला पार्ट है वेद, वेद, इनको संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, इनको संहिता भी कहा जाता है, और ये चार हैं, आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा इसके बारे में, है ना, कि भाई वेद जो है वो चार है। मैंने आपको बताया भी था वैदिक काल में, है ना, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, ठीक है, और अथर्ववेद हो गया। ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं। ठीक है, बस केवल रिवाइज करा रहा हूं ताकि थोड़ा चीजें याद हो जाए। तो वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य के चार भाग है। ठीक है, समझ रहे हैं? वैदिक साहित्य जो है चार भाग में डिवाइड है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसमें वेद जो है इनको संहिता भी कहा जाता है, और ये चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब देखिए ज्यादातर जो वेद हैं, ठीक है, ज्यादातर जो वेद हैं वो मोस्टली, नॉट 100%, 100% नहीं कहेंगे उसको, मोस्टली, ज्यादातर, ज्यादातर जो वेद हैं वो किसमें है? कविता वाली शैली में है, श्लोक वाली शैली में है। ठीक है, ज्यादातर जो वेद हैं वो किस शैली में है? श्लोक की शैली में है, कविता की शैली में, मंत्र की शैली में है। ठीक है, तो इसी वजह से फिर बाद में क्या हुआ कि वेदों को समझाने की आवश्यकता पैदा हुई। ठीक है ना, जैसे मैंने माने कोई मंत्र बोला, ओम भूर्भुवः स्वहा ऐसे करके, तो सामने वाले को अगर संस्कृत नहीं आती होगी तो उसे समझ में नहीं आएगा ना कि इसका मतलब क्या हुआ। तो बाद में फिर क्या किया जाएगा? उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो यही हुआ कि भाई शुरू के जो वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह, ये मोस्टली, नॉट 100%, ठीक है, 100% नहीं है, बट मोस्टली कविता की फॉर्म में है, या मंत्रों या श्लोकों की फॉर्म में है। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस हुई, और बाद में इसके एक्सप्लेनेशन जो होना शुरू हुए, उन्हीं को कहा जाता है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद क्या है?
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद वेदों की व्याख्याएं हैं। ठीक है, इसमें वेदों की अलग अलग तरीके से व्याख्याएं की गई हैं। जैसे कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें वेदों की कर्मकांडीय व्याख्या हुई है कि भाई वेद जो है यज्ञ करने की बात कर रहे हैं। आरण्यक में एक प्रकार का जो है गुप्त ज्ञान या फिर यज्ञों का दार्शनिक पक्ष दिखाया गया है। और उपनिषद जो है उसमें दार्शनिक चिंतन मिलता है। ठीक है, तो ये मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें सी पॉइंट क्या हो जाएगा? ठीक है, वेद के बाद क्या आ जाएगा? ब्राह्मण। ठीक, ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि ये जो है वेदों की व्याख्याएं हैं। ये क्या है? वेदों की व्याख्या। दे आर द एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ वेदास। ठीक है, वेदों की व्याख्या है। और इसमें जो है यज्ञों पे बल दिया गया है। इसमें कहा जाता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो यज्ञ करो सीधा। ठीक है, क्या करो? यज्ञ करो। और प्रत्येक वेद का जो है अपना अपना ब्राह्मण है। ठीक है, प्रत्येक वेद के क्या है? अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, अब आपको क्लास 6 या एनसीईआरटी में दिया नहीं है, आगे होगा तो बता दूंगा आपको। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय, कौशितिकी। ठीक है, ऐसी बहुत सारे उपनिषद हैं, जैमिनी, शतपथ, गौपथ। तो अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण क्या है? ये वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं जिसमें यज्ञों पे बल दिया है। आईएएस बनना है तो क्या करो? तो बोलेगा कि शतचंडी यज्ञ कर लो। ठीक है, ऐसे तरीके की बातें ही करता है। हर चीज का सॉल्यूशन यज्ञ है। ठीक, हर चीज का सॉल्यूशन क्या बताएगा? यज्ञ बताएगा। यज्ञ कर डालो। ठीक, भूख लग रही तो क्या करें? यज्ञ कर डालो। ठीक है, ऐसे करके चीजें बातें करेगा ये। ठीक, समझ रहे हैं? ठीक है ना जी? अच्छा, अब आरण्यक क्या होता है भाई? आपको ये पूछ सकता है कि सर ये आरण्यक क्या है? तो आरण्यक जो है वह आपका अरण्य शब्द से बना है। आरण्यक जो शब्द है वो आपका अरण्य शब्द से बना है। अरण्य मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। तो ये जो है जंगल बुक्स मानी जाती, फॉरेस्ट बुक। मतलब जंगल बुक मतलब वो वाली मोगली वाली नहीं। जंगल बुक मतलब इनकी रचना जंगलों में हुई थी और इसमें गूढ़ प्रकार का ज्ञान समाहित है। ठीक है, तो आरण्यक क्या है? ये वनीय पुस्तकें हैं, फॉरेस्ट बुक्स हैं, वनीय पुस्तकें। ठीक है, फॉरेस्ट बुक्स हैं। ठीक, और इसमें जो है गुप्त प्रकार का विशिष्ट ज्ञान है, गुप्त प्रकार का विशिष्ट ज्ञान है। ठीक, गुप्त प्रकार का क्या है? विशिष्ट ज्ञान है, जिसको जो शिष्य थे वो गुरु से प्राप्त करते थे और उनके कान में बोलता था कि अच्छा बेटा देखो ऐसा है, ऐसे करके कान में बताते थे उसको। ठीक है, समझ रहे ना? तो आरण्य क्या है? वनीय पुस्तकें हैं, फॉरेस्ट बुक्स हैं जिसमें गुप्त विशिष्ट ज्ञान है। बेसिकली इसमें यज्ञ, जो यज्ञ है उनकी दार्शनिक व्याख्या मिलती है कि यज्ञ का ईश्वर से संबंध कैसे है, कौन से यज्ञ से कौन से ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस तरीके की जो है बातें इसमें सुनने को मिलती है। ठीक, अब इसमें जो उपनिषद है वो सबसे आपका विशिष्ट है। इसमें जो उपनिषद है वो सबसे आपका विशिष्ट है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, उपनिषद। ठीक, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निकट आकर बैठना या गुरु के समीप बैठना। ठीक है, गुरु के समीप बैठना। तो इसमें क्या होता था? इसमें जो शिष्य हुआ करते थे वो गुरु के समीप बैठ के विविध प्रकार के दार्शनिक चिंतन किया करते थे, विविध प्रकार के प्रश्न पूछा करते थे और वाद विवाद किया करते थे। तो इसमें बहुत सारी कहानियां मिलती हैं, बहुत सारे डायलॉग्स मिलते हैं, बहुत सारे दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। ठीक है, और इनको जो है वेदांत भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वेदांत। वेदांत, वेदांत क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर द एंड पार्ट्स, ये आखिरी भाग है वैदिक साहित्य के, दे आर द लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। ठीक, गुप्त मतलब सीक्रेट, कोने में जाके बताता था, जंगल में ले जाते थे, जंगल में ले जाके कान में बताते कि देखो इसका मतलब ये होता है, उसे कहते हैं गुप्त प्रकार का ज्ञान, किसी को बता नहीं सकते, इट इज वेरी सीक्रेट। जैसे होता नहीं कि आप अपने दोस्तों दोस्तों को जो है बात बताते हैं कि आपकी दोस्त जो है आपके पास आई और बोली कि भाई एक बहुत सीक्रेट बात है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम किसी को मत बताना। ठीक है, समझ रहे हैं? तो तुम एक्साइटेड हो जाते, आप सब एक्साइटेड हो जाते, फिर कहते हैं अरे बताओ जल्दी से कौन सा सीक्रेट है। ठीक, तो आप उस सीक्रेट को बताते हैं और फिर ऑब्वियस वाली बात है वो सबको पता चल जाता है। ठीक है ना? तो ये उसी तरीके का है कि आरण्यक ग्रंथ जो है वो गुप्त ज्ञान है लेकिन आज ये सबको पता है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे स्कूलों में होता है
कि किसी ने किसी को कोई सीक्रेट बात बताई और फिर उसके बाद वो पूरे स्कूल में फैल गई। ठीक, समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, धार्मिक गुरु में भी होता है ना, कान में मंत्र फूकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसको वेदांत भी कहा जाता है। और इसमें हमें क्या मिलता है? तो इसमें हमें दार्शनिक व्याख्याएं मिलती हैं। क्या मिलता है इसमें हमें? दार्शनिक व्याख्याएं मिलती हैं। ठीक, दार्शनिक व्याख्याएं मतलब किस तरीके की दार्शनिक व्याख्याएं? ठीक, तो दार्शनिक व्याख्याएं जो हैं वो किस तरीके की हैं? तो आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, ठीक है, मृत्यु के बाद किस प्रकार का जीवन होता है, ये आत्मा क्या है, आत्मा वास्तव में होती है भी कि नहीं होती है, ठीक है, जन्म और मरण का चक्र क्या है, ठीक है, इस तरीके की जो बातें हैं, ठीक, इस तरीके की जो बातें हैं वो जो है इसमें देखने को मिलती हैं। ये सब एक तरीके का मेंटल जुगाली है, ठीक है, ये क्या है, सब दिमाग में चल रहा है, क्या होता है क्या होता है क्या होता है, क्या लेके आया था क्या लेके जाया था, उस टाइप का जो है ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अब इसी में कुछ और पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ जो आपके संबंधित हैं उपनिषदों से ही। और आप याद रखिएगा, ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा कि उपनिषदों में जो है हमें कुछ स्पेशल प्रकार का, ठीक है, उपनिषदों में जो है हमें कुछ स्पेशल प्रकार की कहानियां मिलती हैं। ठीक है, उपनिषदों में जो है हमें कुछ विशेष प्रकार की कहानियां मिलती हैं। ठीक, समझ रहे हैं भाई? जिसके माध्यम से जो है कोशिश की गई थी कि हम गूढ़ बातों को सरल भाषा में बता सकें। तो इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे जो हैं एनेक्डोट्स हैं, बहुत सारे जो हैं आप कह सकते हैं इसमें जो है एग्जाम्पल्स हैं, और इसके माध्यम से कहानी सुनाने की बात की गई है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें कौन कौन सी बातें हैं। तो इसमें हेडिंग आ जाएगा उपनिषद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। क्या आ जाएगा? उपनिषद से संबंधित, उपनिषद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उपनिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, ये सब कितने कितने हैं, कौन से कितने कितने? 108 उपनिषद कम से कम गिनाए गए हैं। ठीक है, अब आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने आपको इतना डीपली बताया नहीं। अदरवाइज उपनिषदों की संख्या 108 तक बताई गई है। ठीक है, इसमें ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, छांदोग्य, बृहद आरण्यक, ठीक है, ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं। बट आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी में इतना डीप दिया नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, बाकी हायर क्लासेस में और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो उपनिषद में हमें क्या मिलता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो है हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही देखने को मिलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही मिलना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही ये क्या हुए, लोकप्रिय हुए। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही जो है फेमस होना शुरू हुए। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही फेमस होने शुरू हुए। और इसमें क्या किया गया है, ठीक, इसमें क्या किया गया है, तो इसमें अनेक प्रश्नों पे विचार है, कई सारे क्वेश्चंस पे जो है ये बात करता है। अनेक प्रश्नों पे विचार, ये मैंने आपको बताया, इसी को लिख देता हूं। अनेक प्रश्नों पे जो है यह विचार करता है। ठीक, अब ये अनेक प्रश्न कौन से हैं? तो वही वाली बात, सब बोल वचन टाइप का, कि भाई मृत्यु के बाद जीवन है भी कि नहीं है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद जीवन। ठीक, तो मृत्यु के बाद जीवन है भी कि नहीं, ठीक, या फिर आत्मा परमात्मा की स्थिति क्या है। ठीक है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो आत्मा और परमात्मा की स्थिति पर जो है बात करते हैं। ठीक है, इसमें आत्मा और परमात्मा की जो कंडीशन है या उसकी जो कह सकते हैं सिचुएशन है या उसकी जो है रेलेवेंस है उसको बताया गया है। आत्मा परमात्मा की स्थिति, ठीक है, स्टेटस ऑफ आत्मा इन परमात्मा, ये है भी कि नहीं है। ठीक है, आत्मा परमात्मा की स्थिति पे विचार किया गया है। ठीक, इसके अलावा इसमें जो सबसे ज्यादा जो फेमस है, सबसे ज्यादा जो फेमस है वो इसमें सी पॉइंट करके लिख देता हूं। ठीक है, इसमें जो विचार आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ब्रह्म पर। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विचार किस पे है, ब्रह्म पर है। ठीक है, ब्रह्म पर विचार। ब्रह्म को क्या माना जाता है, एक प्रकार की यूनिवर्सल सोल माना जाता है, सार्वत्रिक आत्मा। ठीक है, यूनिवर्सल सोल, ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्म है उसी से पूरा संसार बना है, और ईश्वर भी जो है ब्रह्म के ही समान है। कई लोग ब्रह्म को ईश्वर से अलग मानते हैं, कई लोग मानते हैं ईश्वर और ब्रह्म दोनों सेम है, और हमारी जो आत्मा है ये अंततः ब्रह्म में ही जाके मिल जाती है।
हम सब इस ब्रह्म के ही भाग हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके की जो है चीजें हमें आगे सुनने को मिलती हैं। ये सब किसमें दिया हुआ है? उपनिषदों में दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं? याद रखिएगा। ठीक, तो आत्मा परमात्मा पर जो है इसमें चिंतन देखने को मिलता है, ब्रह्म पर विचार देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रह्म और आत्मा की एकता पर विचार देखने को मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। ब्रह्म और आत्मा, ठीक है, ब्रह्म व आत्मा की एकता पर विचार देखने को मिलता है कि दोनों एक ही हैं। एकता पर विचार देखने को मिलता है कि जीव की जो आत्मा है वह अंततः ब्रह्म में विलीन हो जाती है। ठीक है, अब ब्रह्म ये है कौन, इसको लेकर भी अलग अलग तरीके के एक्सप्लेनेशन है। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म जो है भगवान है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं भगवान से भी ये ऊपर है। ठीक है, भगवान तो इस संसार में होता है, ब्रह्म तो इस संसार में है ही नहीं, वो बियॉन्ड इस संसार है। समझ रहे हैं? तो अलग अलग तरीके की जो है बातें इसमें देखने को मिलती है। इसमें जितने थॉट्स हैं उतने ही प्रकार के जो हैं एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, इसमें कोई सिंगल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। मैंने आपको बताया ना 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद में आपको 108 तरीके की बातें मिलेंगी। ठीक, उसको पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर बोलिएगा इससे अच्छा ना आत्मा ना ब्रह्म कुछ नहीं है भाई, संसार में कुछ नहीं रखा। ठीक, इस तरीके की चीजें जो है देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आत्मा और ब्रह्म पे जो है आपको इसमें क्या मिलता है? विचार मिलता है। अब देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको याद रखनी है, जिसपे क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा एक बार, आप ही याद रखिएगा, आप ही याद रखिएगा कि उपनिषद जो है वो हमें ज्यादातर डायलॉग फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, उपनिषद क्या मिलते हैं हमें? वार्ता शैली मिलते हैं। उपनिषद किस में मिलते हैं? वार्ता शैली में। ये डायलॉग फॉर्म में हमें मिलते हैं, डायलॉग फॉर्म में। ठीक, डायलॉग फॉर्म में मिलते हैं। ठीक, डायलॉग फॉर्म मतलब जैसे गुरु जी से शिष्य ने कोई क्वेश्चन पूछा कि सर जी ये बताओ कि आत्मा है कि नहीं है, तो गुरु जी ने बोला कि बेटा देखो ऐसा होता है। फिर गुरु को क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया, तो शिष्य को कोई डाउट हुआ, तो डाउट ने दोबारा क्वेश्चन पूछा। तो ऐसे जो है क्वेश्चन चल रहा है, आंसर चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है, आंसर चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो है लगातार जो है क्वेश्चन आंसर इसमें देखने को मिलते हैं। और इसमें जो है अनेक प्रकार की कहानियां भी मिलती हैं। अनेक प्रकार की क्या मिलती हैं? कहानियां भी मिलती हैं। अनेक प्रकार की जो है कहानियां भी मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एक कहानी जो आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, वो दी हुई है बुद्धिमान भिखारी की कथा। ठीक है, किसकी कहानी की कथा दी गई है? बुद्धिमान भिखारी की कथा। इसमें एक बहुत फेमस कहानी दी गई है, जैसे कहते हैं बुद्धिमान भिखारी की कथा। अब ये कहानी क्या है ये भी मैं आपको सुना देता हूँ, बाद में फिर आप एनसीईआरटी में से पढ़ लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिया है। कि हुआ क्या कि एक बार जो है, ठीक है, मतलब ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा इसको। हुआ क्या कि एक बार क्या है, ये छांदोग्य उपनिषद में दी गई है, छांदोग्य उपनिषद में। तो कहानी क्या है कि एक बार क्या हुआ कि शौनक ऋषि थे और उनके साथी ऋषि थे, वो सब बैठ के जो है भोजन करने वाले थे। उनका खाना स्टार्ट होने वाला था, देवर हैविंग लंच। ठीक है, तो लंच जो है उनका स्टार्ट होने वाला था, तभी एक भिखारी उनके पास आया। ठीक है, और भिखारी ने बोला कि मुझे भी जो है खाना आप दे दीजिए। ठीक है, मुझे जो है आप भिक्षा दीजिए क्योंकि मैं भी भूखा हूं। अब शौनक वगैरह ऋषि जो थे, हो सकता है कि उसके बाद उनके पास खाना ज्यादा ना हो। ठीक है, दे वर नॉट हैविंग मैनी फूड, ज्यादा खाना नहीं था, कम होगा। तो उन्होंने उस भिखारी को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास अभी इतना खाना है नहीं कि हम आपको दे सके। ठीक है, तो उन्होंने भिखारी को कहा कि आप कहीं और जाके खाने की तलाश कीजिए या कहीं और जाके भिक्षा मांगिए। तो भिखारी भी जो है भाई दार्शनिक प्रकार का आदमी था, वो भी कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूं। तो उसने बोला, भिखारी ने बोला अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ऋषि बोले ठीक है बताओ भाई क्या पूछना चाहते हो। तो उसने कहा कि क्या आप ब्रह्म को मानते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऑफकोर्स मानते हैं भाई, ब्रह्म तो वेरी गुड आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है उन्होंने कहा ब्रह्म की व्याख्या क्या है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म तो सब जगह विद्यमान है, पूरा संसार जो है उससे निर्मित है। ठीक, हमारी आत्माएं भी जो है उसी का एक भाग है, पूरे संसार में ब्रह्म है, द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद ब्रह्म। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे में भी जो है ब्रह्म का अंश है। ठीक है, तो बोले हाँ बिल्कुल तुम्हारे में भी ब्रह्म का अंश है। तो उसने फिर मारा, कह सकते हैं तुरुप का इक्का। उसने बोला कि अच्छा ये बताओ कि अगर मेरे में भी जो है ब्रह्म का अंश है और तुम खा रहे हो खाना, ठीक है, तो तुम अपना ब्रह्म तो पूरा कर ले रहे हो, भूख मिटा ले रहे हो, लेकिन मेरे ब्रह्म का क्या? मेरा ब्रह्म तो बेचारा भूखा रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे को खाना देने से मना करके ब्रह्म को खाना देने से मना कर रहे हो। ठीक है, आई एम द ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि, सुना ही होगा आपने।
तो व्हेन आई एम ब्रह्मा देन हाउ कैन यू डिनाई द फूड, समझ रहे हो? जब मैं ही ब्रह्म हूं तब तुम मुझे खाने देने से मना कैसे कर सकते हो? तो शौनक ऋषि को लगा कि ये तो भाई बड़ा चालाक भिखारी है, ठीक है, इन्हें तो फंसा लिया। तो फिर शौनक ऋषि बोलते हैं भाई तुम बात सही कह रहे हो, और फिर उसके बाद शौनक ऋषि वगैरह जो है उसके साथ अपना फूड शेयर करते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके की कहानियां हमें जो है उपनिषदों में मिलती हैं, जिसके माध्यम से आत्मा और ब्रह्म के बीच का संबंध और ब्रह्म की संसार में स्थिति आदि पर विचार किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई? तो देखिए ये वाली जो कहानी है ये आपको एनसीईआरटी में दी है, मैंने आपको सुना दी। यहाँ पे देखिए आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये कहानी, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक, तो वही कहानी है कि ये जो वार्तालाप है, ठीक है, बुद्धिमान भिखारी वाला, ये किसमें दिया गया है? ये छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। किसमें दिया गया है? छांदोग्य उपनिषद में दिया है। तो दो ऋषियों का इसमें नाम मिलता है। ठीक है, एक शौनक ऋषि है और एक अभिप्रतारिन है। ये जो है ब्रह्म की उपासना करते थे, और वो खाना खाने के लिए बैठे तो भिखारी आया, शौनक ने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि मैं जो है क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इसने कहा कि मैं तो सार्वभौम ब्रह्म की आत्मा करता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये सब में है। ठीक, फिर उसने बोला कि ये मुझमें भी है, तो इसका मतलब हुआ कि आप जो है मुझे भोजन नहीं देके सार्वभौम आत्मा यानी ब्रह्म को भोजन देने से मना कर रहे हो। इससे जो है ऋषियों ने उसको भोजन दे दिया। तो समझ रहे हैं? मतलब उस जमाने में जो है भिखारी भी ब्रह्म और आत्मा पे जो है डिस्कशन कर लिया करते थे, और जो है इस तरीके की बातें करते थे। ठीक है, समझ रहे हैं? आकांक्षा कहनी है कि ब्रह्म दिखते क्यों नहीं? अरे भाई जो बात करते होंगे उसे भी ना दिखते होंगे। ठीक, जिस दिन ब्रह्म दिख गए उस दिन जो है संसार से आप जो है निकल जाइएगा। ठीक, तो उम्मीद मत करिए कि अभी ब्रह्म दिखे। जिस दिन ब्रह्म दिखे उस दिन जो है संसार से नमस्ते बाय बाय टाटा बाय बाय हो जाएगा। फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन खत्म उस दिन। फिर उस दिन ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएंगे हर तरफ। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें, ठीक है, इस बात को। ठीक है भाई, तो ब्रह्म दिखने की कामना मत कीजिए अभी। अभी कामना कीजिए कि आईएएस बन जाए। ठीक है, ब्रह्म दिखेगा जब आप जो है 200-300 साल की हो जाइएगा ना, तब ब्रह्म दिखने की कामना कीजिएगा। ठीक है, अभी मत कीजिए। ठीक है, सही है? तो समझ में आ गया भाई आपको? तो ये क्या है, अलग अलग तरीके की जो है कहानियां इसमें मिलती हैं, और अलग अलग तरीके के इसमें जो है डिस्कशंस मिलते हैं। ठीक है, डिस्कशन मिलते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, ठीक है ना भाई? अच्छा, अब इसमें जो है कुछ और पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। जैसे ई पॉइंट तक मैंने आपको बता दिया, अब एफ पॉइंट भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ई के बाद आ जाएगा एफ। ठीक, तो देखिए ई के बाद आ जाएगा आपका एफ पॉइंट। तो मैंने आपको बताया वार्ता शैली में है। ठीक, और उपनिषद के विषय भी मैंने आपको बता दिया, गुरु शिष्य के बीच वार्ता वगैरह चल रही है, ये सब है। ठीक, अब इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि ज्यादातर जो उपनिषदों की रचना की गई है, ज्यादातर उपनिषदों की रचना, ज्यादातर उपनिषदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई है। ज्यादातर उपनिषदों की रचना पुरुष, वो भी ब्राह्मण पुरुष, ब्राह्मण पुरुषों द्वारा करना। ज्यादातर की रचना किसके द्वारा की गई है? ब्राह्मण पुरुषों के द्वारा की गई है। ठीक है, उपनिषद बनाए किसने? मेल्स ने बनाया, और मेल्स में भी ब्राह्मण मेल्स। तो ये एक तरीके का ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण दिखाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य पूरा का पूरा जो है वो पुरुषवादी और ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण दिखता है। तो ज्यादातर उपनिषदों की रचना जो है वो ब्राह्मण पुरुषों के द्वारा की गई है। ठीक है, इसमें महिलाओं की चर्चा बहुत कम मिलती है, महिलाओं की चर्चा कम, या आप कह सकते हैं महिलाओं में भी। अब महिला मतलब कौन सी वाली? जो विद्वान महिला हो। ठीक है, महिला विदुषी उनको कहते हैं, महिला विदुषी, महिला विदुषी की चर्चा कम। ठीक है, मतलब कॉमन महिला तो आपको मिल जाएगी, जैसे किस्सा गौतमी कथा मैंने आपको बताई, तो महिला की कहानी चल रही है उसमें, तो जनरल तो मिल जाएगी महिला ऐसी है। बट विदुषी महिला जिसने कोई उपनिषद प्रकार का ग्रंथ रचित किया हो, या उसने जो है उपनिषदों की वार्ता में भाग लिया हो, वाद विवाद में भाग लिया हो, उसकी चर्चा कम ही मिलती है। ठीक है, इसका अपवाद क्या है? एकाद इसमें जो है मिलता है, जैसे कि गार्गी। ठीक है, अपवाद क्या है? गार्गी। तो हमें गार्गी का जो है एक संवाद देखने को मिलता है जो याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ हुआ था। ठीक है, तो कुछ महिलाओं की हमें इसमें चर्चा मिलती है, लेकिन वो बहुत रेयर है। ठीक है, ज्यादातर जो आपका वैदिक साहित्य है वो मेल्स ने रचित किया है, पुरुषों ने रचित किया है, और उन पुरुषों में भी जो है ब्राह्मणों ने इसे रचित किया है। ठीक है,
तो ज्यादातर इसमें यही कहानी मिलती है, या तो कोई ब्राह्मण की कहानी होगी या कोई राजा की कहानी होगी। ठीक है, राजा या ब्राह्मण यही जो है इसके विषय हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, ज्यादातर जो है यही जो है हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक, अब इसमें एच पॉइंट आप इसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसमें जो गरीब हो गए या दास हो गए, इनका जो है चर्चा, इनकी जो है चर्चा कम ही मिलती है। इनकी चर्चा जो है कम मिलना, कम इन द सेंस मतलब दे आर द सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट नहीं है कि भाई किसी गरीब ने जो है उपनिषद की रचना की हो, किसी दास ने उपनिषद की रचना की हो, ये बहुत कम मिलता है। ठीक है, इसमें भी जो है एक अपवाद देखने को मिलता है, इसमें भी जो है एक अपवाद देखने को मिलता है। ठीक, उसका नाम आप नोट कर लीजिएगा, उसका नाम था सत्यकाम जाबाल। ठीक है, क्या नाम है? सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल कौन थे? तो ये जो है जाबाली, जाबाली के पुत्र थे। ठीक है, जाबाल, जाबाली के पुत्र जाबाल। ठीक है, और ये एक दासी पुत्र थे, यानी इनकी माता जो थी वो दासी थी। ठीक है, दासी के पुत्र थे। बाद में इनको जो है सत्य के जानने की चाह दिखाई, सत्य की चाह, ये भी ट्रुथ जानना चाहते थे। ठीक, ये भी सत्य के बारे में जानना चाहते थे। तो फिर बाद में जो है गौतम ऋषि से मिले। ठीक है, गौतम ऋषि से मिले और गौतम ऋषि के जो है ये शिष्य बन गए। ठीक है, गौतम ऋषि के शिष्य बने और इन्होंने जो है कई सारे महत्वपूर्ण जो वाद विवाद वगैरह हैं उनमें हिस्सा लिया। ठीक है, तो कई उपनिषदों में जो है इनके बारे में चर्चा मिलती है। समझ रहे हैं ना भाई? आपको आपको समझ रहा है कि भाई हमें जो है ज्यादातर उपनिषद ब्राह्मण पुरुषों के द्वारा रचित नजर आते हैं। ज्यादातर उपनिषदों में या तो हमें राजा नजर आता है या ब्राह्मण नजर आता है। महिला बहुत कम नजर आई है और विदुषी महिला तो बहुत ही कम है। इसका अपवाद कौन है? गार्गी। ठीक है, गार्गी जो है वो हमें इसमें देखने को मिलती है, जिन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ एक वाद विवाद किया था। इसके अलावा इसमें गरीब और दासों की भी जो है चर्चा कम मिलती है। इसका अपवाद कौन है? तो सत्यकाम जाबाल, जो जाबाली के पुत्र थे। जाबाली के पुत्र, जाबाली कौन है? दासी हैं, तो ये दासी पुत्र थे। हालांकि इनको सत्य की चाह थी, यानी सत्य जानना चाहते थे। दे वांटेड टू नो द ट्रुथ, अल्टीमेट रियलिटी। तो ये गौतम ऋषि से मिले और गौतम ऋषि ने जो है इन्हें क्या किया? ठीक है, शिष्य बना लिया और इन्होंने बहुत सारे जो है परिचर्चाओं में भाग लिया और कई उपनिषदों में इनके बारे में चर्चा देखने को मिलती है। ठीक है ना भाई? तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए हुआ क्या। अब हुआ ये कि जो उपनिषद का जो विचार है, ठीक है, उपनिषद का जो विचार है वो आगे और डेवलप होता गया। उपनिषदों का जो विचार है वो आगे और डेवलप होता गया और आगे डेवलप होकर जो है ये दर्शन शास्त्र के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, तो जो हम फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं, है ना, फिलॉसफी आपने सुना होगा, फिलॉसफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जो है यूपीएससी में लिया जाता है और बहुत सारे लोग जो है फिलॉसफी पढ़ते भी हैं। तो जो फिलॉसफी है वो कहाँ से निकली है? स्पेशली इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी आपकी उपनिषदीय विचारों से ही निकली है। ठीक है, स्पेशली स्पेशली आपकी कौन सी? आस्तिक दर्शन, जो आपका आस्तिक फिलॉसफी है, दैट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द उपनिषद। आस्तिक दर्शन जो है वो आपका उपनिषदों से ही निकला है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे कि आगे जो है उपनिषद विचारों का विकास, आगे जो है, आगे उपनिषद के विचारों, आगे जो है उपनिषद के विचारों का विकास। ठीक है, आगे उपनिषद के विचारों का विकास आस्तिक दर्शन में होना। ठीक है, आस्तिक दर्शन में होना, आस्तिक दर्शन में होना। ठीक है, और इसको कहा जाता है षडांग दर्शन। ठीक है, सुना होगा आपने कभी इसके बारे में, षडांग दर्शन। इसे क्या कहते हैं? षडांग दर्शन। भारतीय जो आपकी दार्शनिक परंपरा है उसमें जो है षडांग दर्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आस्तिक फिलॉसफी में षडांग दर्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये षडांग दर्शन क्या है तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। कह सकते हैं कि हमारे पितृसत्तात्मक समाज को दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। इसकी आलोचना की जाएगी तो यही की जाएगी। ठीक है, भविष्य कह रहे हैं कि मैं सोचता हूं ब्रह्म ज्ञान की खोज करूं पर जिम्मेदारी दिख जाती है। तो आप जो है जिम्मेदारी उम्मेदारी का त्याग कर दीजिए, आज ही ब्रह्म की खोज में निकल जाइए। ठीक है,
15-20 साल घूमिएगा, फिर देखिएगा क्या होता है। ठीक, समझ रहे हैं? ठीक, समझ पा रहे हैं भाई? तो आगे उपनिषद के विचारों का विभाग किसमें हुआ? आपका हुआ आस्तिक दर्शन में। और ये आस्तिक दर्शन 6 भागों में डिवाइडेड है, जिसको षडांग दर्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? षडांग दर्शन। अब इस पे क्वेश्चन आता है, यूपीएससी ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा है, तो इसके बारे में आपको बेसिक डिटेल बता देता हूँ। बाकी आगे अगर कभी आर्ट एंड कल्चर वगैरह में क्लास हुआ तो उसमें मैं आपको और बता दूंगा। तो षडांग दर्शन कुल मिला के 6 हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, षडांग दर्शन जो है कुल मिला के 6 हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है षडांग। षड अंग, षड प्लस अंग, यानी दर्शन के 6 पार्ट्स। ठीक है, तो षडांग दर्शन कैसे हैं? तो 6 हैं। ठीक है, षडांग दर्शन कैसे हैं? तो 6 हैं। षडांग दर्शन क्या है? 6 हैं। ठीक, और ये किस में चलते हैं? पेयर्स में चलते हैं। किस में चलते हैं? पेयर्स में चलते हैं। इनका जो है पेयर है। ठीक, किसका है? पेयर है। अब पेयर कौन कौन सा है? तो देखिए, इसमें मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहला जो है वो है आपका सांख्य है। ठीक है, सबसे पहला, या सांख्य को छोड़ें, उससे शुरू करते हैं, न्याय से। ठीक है, सबसे पहला है वो है आपका न्याय, न्याय दर्शन। सबसे पहला क्या है? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को शुरू किया था आपका, ठीक है, गौतम ऋषि ने। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम ऋषि हैं। ठीक है, गौतम ऋषि हैं। फिर उसके बाद न्याय के बाद दूसरा आता है वैशेषिक। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? तो दूसरा आता है वैशेषिक। न्याय वैशेषिक, ऐसे दोनों पेयर में चलते हैं, न्याय वैशेषिक। ठीक है, वैशेषिक के जो आपके प्रणेता हैं, यानी जिसको शुरू करने वाले थे, कौन थे? ऋषि कनाद। ठीक है, कनाद, कनाद ऋषि। फिर उसके बाद जो तीसरे वाले हैं, तीसरा नंबर जो आएगा उसका भी नोट कर सकते हैं, वह है आपके, ठीक है, न्याय वैशेषिक सांख्य। ठीक है, सांख्य दर्शन। सांख्य के कौन है? तो सांख्य है कपिल, कपिल मुनि। ठीक है, कपिल ऋषि को जो है इसका जो ओरिजिनेटर माना जाता है, प्रणेता माना जाता है। फिर सांख्य के बाद जो चौथा आता है, चौथा आता है वह है आपका योग दर्शन। ठीक है, चौथा क्या है? योग। ठीक, योग का प्रणेता माना जाता है पतंजलि को। योग का प्रणेता किसको माना जाता है? पतंजलि को। ठीक, फिर उसके बाद इसमें पांचवा है मीमांसा। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। ठीक है, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, और आपके उत्तर मीमांसा के हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा, उत्तर मीमांसा। छठा नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के कौन है? तो उत्तर मीमांसा के 2 नाम मिलते हैं, कहीं कहीं इसमें व्यास मिलता है, व्यास के द्वारा किया गया था, कहीं कहीं इसमें बादरायण मिलते हैं। ठीक है, बादरायण। ठीक है, तो व्यास या बादरायण के द्वारा जो है इसका विकास किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे जो है इसके बारे में जो है आ जाएगा। तो देखिए, जो न्याय दर्शन है, जो न्याय दर्शन है, ठीक है, न्याय जो दर्शन है ये आपका तर्क पे बल देता है। ठीक, किस पे बल देता है? तर्क करने पे, तर्क करने पे, लॉजिकल रीजनिंग पे बल देता है, तर्क पर इसका बल है। ये आपको लॉजिक्स इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तर्क पर बल। इसमें जो है अलग अलग तरीके के जो है लॉजिक्स दिए गए हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो इसमें तर्क पर बल दिया गया है। ठीक, जो वैशेषिक है ये भौतिक विज्ञान या ये अणु परमाणु की स्थिति पे बात करता है, अणु परमाणु पर बात करता है। ठीक है, ये फिजिक्स पे बात करता है, संसार की रचना जो है अणुओं से हुई है। ठीक है, अणु या भौतिक, भौतिक पे बात करता है, अणु की के साथ लिख दीजिए भौतिक विज्ञान पर बल, फिजिकल नेचर ऑफ द यूनिवर्स, भौतिक विज्ञान पर बल। ठीक है, तो आपने सुना होगा, ठीक है, कि अणु परमाणु के बारे में बाद में जो है आपका 18-19 सेंचुरी में इसका मॉडल आया था, लेकिन ऋषि कनाद हजारों साल पहले ही इसके बारे में बात करके चले गए थे, जिसमें उन्होंने संसार की रचना जो है वो अणुओं से मानी थी। व्यास के बाद लिखा हुआ है बादरायण, व्यास के बाद लिखा हुआ है बादरायण। ठीक है, व्यास के बाद क्या लिखा है? बादरायण। ठीक, सांख्य दर्शन में क्या है?
तो सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की बात की गई है कि प्रकृति और पुरुष के जो है उनकी संरचना से जो है संसार का निर्माण होता है। प्रकृति और पुरुष पर बल, तो इसमें दो कैरेक्टर माने गए, प्रकृति और पुरुष, और उनसे जो है संसार की रचना की बात की गई है, प्रकृति और पुरुष। ठीक। योग तो आप जानते ही होंगे, योग जो है मन के नियंत्रण पे बल देता है। योग दर्शन क्या है? ये मन के नियंत्रण पे बल देता है, मन के नियंत्रण पे बल। ठीक है। वो कहता है कि अगर इस संसार में जो है आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है या अल्टीमेट रियलिटी के बारे में जानना है तो आपको मन को साधना होगा। ठीक है। और मन को साधने के लिए जो है वो विविध प्रकार की योगिक क्रियाओं का उदाहरण देते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो इसमें अलग अलग प्रकार की जो है आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, बाबा रामदेव तो वो ऐसे करके यूं करके अलग अलग तरीके की मुद्राएं नहीं बनाते हैं, खड़े हो जाओ, उल्टे हो जाओ, लेट जाओ, ठीक, पेट हिलाओ, उस टाइप की जो चीजें हैं वो हमें योग में दिखता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यह जो है मन के नियंत्रण पे बल देता है। ठीक। कहता है कि अगर आपने मन को नियंत्रण कर लिया तो आप जो है सारे प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनका जो है नियंत्रण कर सकते हो। ठीक, समझ रहे हैं? अच्छा, पूर्व मीमांसा जो है ये यज्ञों पे बल देता है। ये किस पे बल देता है? यज्ञों पे बल। इसमें यज्ञ करने पे बल दिया गया है, यज्ञों पे, कर्म कांडों पे जो है बल दिया गया है, और कहा गया है इनसे भी जो है ज्ञान प्राप्त हो सकता है, यज्ञ और कर्म कांडों पे बल। ठीक है। इसमें वैदिक रिचुअल्स वगैरह की बात की गई है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। यह जो है ब्रह्म वगैरह की बात करता है, इसमें ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, इस पर बात की गई है, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा पर बात। ठीक है। आगे जो है इसको शंकराचार्य के द्वारा विकसित किया गया, आगे शंकर द्वारा विकसित। ठीक है, आपने सुना ही होगा शंकर का नाम, शंकराचार्य। ठीक। आगे जो है आप देखिएगा, ठीक, आगे आप देखिएगा कि हमें जो है देखने को मिलता है आचार्य परंपरा। तो इसमें आपके जो है शंकराचार्य हैं, रामानुज हैं, मध्वाचार्य हैं, है ना, इन सब का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब किसकी व्याख्या कर रहे हैं? तो ये इसी की व्याख्या कर रहे हैं, उत्तर मीमांसा की, कि ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा के बीच रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई अद्वैतवाद की बात करता है, कोई द्वैत अद्वैत की बात करता है, कोई द्वैतवाद की बात करता है, कोई शुद्ध अद्वैत की बात करता है। तो अलग अलग तरीके के विचार आगे इसमें देखने को मिले। ठीक है, समझ रहे हैं? कनक कह रहे हैं कि ऊपर वाला जो तर्क पर बल देता है तब तो वह आडंबर सबको नकारता होगा। बिल्कुल सही बात है, इन सब में आडंबर को नकारने की बात की गई है। सब लॉजिक की बात कर रहे हैं, सब रीजनिंग की बात कर रहे हैं, इसमें रीजनिंग की बात ज्यादा है। ठीक है, पहले वाले में रीजनिंग की बात ज्यादा है। ठीक है। किसी में भी जो है आपको याद रखना है, जो जो उपनिषदीय चिंतन है ना, उपनिषदीय चिंतन में अगर पूर्व मीमांसा को छोड़ दें, अगर हम पूर्व मीमांसा की फिलॉसफी को छोड़ दें तो बाकी सब फिलॉसफी जो है वह ज्ञान प्राप्ति पे बल देते हैं। सब के सब ज्ञान प्राप्ति पे बल देते हैं, नॉलेज गेन करो। वो ये नहीं कहते कि भगवान की पूजा करो, यज्ञ करो, पाठ करो, हवन करो, कुछ नहीं, केवल पूर्व मीमांसा ये कह रहा है। ठीक है। बाद में फिर आप देखिएगा कि इसमें ईश्वर पूजा का कॉन्सेप्ट जुड़ गया। ठीक है, इसमें जो है यज्ञ करने का कॉन्सेप्ट जुड़ गया, बाद में फिर इसमें बहुत सारी चीजें जुड़नी शुरू हो गई। ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हैं भाई आप? तो ये जो है आप षडांग दर्शन याद रखिएगा कि यह जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक। तो ये दे आर द 6 पार्ट ऑफ जो है फिलॉसफी है। अब देखिए इसमें मैंने आपको एक शब्द बोला था आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन समझते हैं भाई क्या होता है? हाँ जी भाई, विद्यार्थियों बताइए, आस्तिक दर्शन क्या होता है? कर्मों को सुधारो। व्हाट इज आस्तिक फिलॉसफी? बताइए, आस्तिक फिलॉसफी क्या है? आस्तिक दर्शन समझते हैं? आस्तिक का मतलब क्या होता है? आइडिया है? हाँ जी बताइए, आस्तिक का मतलब क्या होता है? जी आस्तिक समझ पा रहे हैं भाई? आस्तिक का मतलब क्या होता है बताइए, बता सकते हैं भाई? जो गॉड में बिलीव नहीं करता, ठीक है, वो नहीं है। ठीक है, ईश्वर विश्वास गलत जवाब। सिंटू कह रहे हैं जो गॉड में विश्वास नहीं करता, गलत जवाब। काजल यादव कह रही हैं ईश्वर विश्वास, गलत जवाब। और बताइए,
बिलीव करता है, गलत जवाब। भविष्य कह रहे हैं आस्तिक, आस्था रखने वाला, गलत जवाब। ठीक, जो धर्म में विश्वास रखे, गलत जवाब। ठीक है, बिलीव इन गॉड, गलत जवाब। ठीक, वेदों की सत्ता में, हाँ ये बात सही है। ठीक, दर्शन में आप याद रखिएगा, आस्तिक दर्शन उसे कहा जाता है जो वेदों को ट्रू मानता है। ठीक है, इसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं, मैंने आपको बताया ना, ईश्वर वगैरह सब बाद में आए हैं। शुरुआत में होता था आस्तिक फिलॉसफी, वो होती है जो वेदों की सत्यता पे विश्वास रखती है। विच इज द, वॉट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, तो आस्तिक बोलेगा वेद से सारा ज्ञान आता है। नास्तिक बोलेगा वेद से कुछ नहीं मिलता, वेद फालतू है। ठीक है, ईश्वर का कॉन्सेप्ट इसमें बाद में आया, ईश्वर बाद में आया है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो भगवान में विश्वास का कॉन्सेप्ट बाद में आया है। जो है अंतर ये है कि जो आस्तिक दर्शन होता है वो ये कहता है कि वेद जो है वह सत्य का अंतिम स्रोत है, और नास्तिक बोलेगा कि वेद जो है वह ज्ञान का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान का स्रोत क्या है, इसके आधार पर जो है आस्तिक और दार्शनिक होता है। अच्छा ये बताइए, आस्तिक जो है वो तो ये बता दिया, 6। नास्तिक का उदाहरण बताइए, नास्तिक दर्शन का उदाहरण क्या है? भारत में कौन कौन सी फिलॉसफी जो है नास्तिक है, बताइए भाई। हाँ जी, आकांक्षा, सिंटू, कनक, भविष्य, नीतू। हाँ जी बताइए। आस्तिक मैंने बताया न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब आस्तिक हैं। नास्तिक फिलॉसफी का उदाहरण बताइए, नास्तिक फिलॉसफी भारत में कौन सी है? हाँ जी, कुछ पता है भाई, भाइयों बहनों बताइए, कोई आइडिया? आप कह रहे थे ना क्वेश्चन वोश्चन पूछ लेना चाहिए, तो बताइए क्वेश्चन बताइए। जैन धर्म, कनक कह रहे हैं, और कोई? ठीक है, जैन धर्म, चलो सही है, जैन धर्म नास्तिक फिलॉसफी है। ठीक है, बौद्ध जन्म जैन धर्म, बिल्कुल सही है। बौद्ध है, जैन है, ठीक है, चारवाक है, ये सब क्या है, ये सब नास्तिक फिलॉसफी है। नास्तिक का मतलब क्या हुआ कि ये वेदों की सत्ता को नहीं मानती, इन्होंने वेदों की आलोचना की है। ठीक है, अब देखो ईश्वर वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा, ईश्वर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ईश्वर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए गलत हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म में ईश्वर की सत्ता मानी गई है। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर माना गया है, हाँ उसको जिन से नीचे रखा गया है, उसको संसार का रचयिता नहीं माना गया, लेकिन ईश्वर है। ठीक है, जैन फिलॉसफी में ईश्वर दिखाई देता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई नास्तिक वाला ईश्वर को नहीं मानता होगा, जैन ही मानते हैं ईश्वर को। ठीक है ना, चरक संहिता, अरे नहीं भाई चरक जो है वो तो अलग थे। ठीक है, चारवाक, चारवाक बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं भाई, तो ये चीज आप इसमें याद रखिएगा। ठीक, अच्छा इसमें जो है आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका काल है, ये जो आपका काल है, इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिएगा कि इस काल में जो है, इस काल में जो है ग्रामर, ठीक है, या व्याकरण की रचना पर भी काफी बल दिया गया। ठीक, और इस काल में व्याकरण की एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक का जो है विकास हुआ, जिसे कहते हैं अष्टाध्यायी। ठीक है, तो व्याकरणविद पाणिनि जो थे वो इसी टाइम पीरियड के थे। ठीक है, व्याकरणविद पाणिनि जो थे वो इसी टाइम पीरियड के थे, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी, एक ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी, जो व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, इसमें व्याकरण के नियम दिए हैं। ठीक है, ये आपका यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो लगभग जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में ये जो है हुए थे, और इन्होंने भारत में जो संस्कृत व्याकरण है इसको रचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप याद रखिएगा, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे, इसमें सबसे फेमस कौन है, पाणिनि है। तो पाणिनि ने जो है संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी, जिसमें स्वर व्यंजन आदि को विशेष क्रम में रखकर सूत्रों की रचना की, और ये बीज गणित के सूत्रों से मिलते जुलते थे, और इसके आधार पर इन्होंने नियम प्रस्तुत करे लघु सूत्रों में। तो इसको कहते हैं अष्ट अध्यायी, ये 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, इसलिए इसको कहते हैं अष्टाध्यायी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है वो, ठीक है, ऐसे पूछते रहने से मजा आता है। हाँ हाँ पूछ लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन पूछने में तो पूरा का पूरा आपका क्लास ही निकल जाएगा, फिर पता चले क्वेश्चन ही पूछते रह जाएंगे, फिर केबीसी शुरू हो जाएगा, नहीं क्विज क्विज क्वेंटस की तरह, बूझो तो जाने। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने को तो बहुत सारा चीज हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, कोशिश करेंगे जितना भी हो सके। ठीक है ना भाई, समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया, ये आपका जो है हो गया आपका उपनिषद का विचार।
अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, किसके ऊपर? तो अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के ऊपर। ठीक है, हमने जो है बौद्ध के बारे में बात किया, हमने जो है उपनिषद के विचार पे बात किया, हमने बताया कि उपनिषद जो है वह किस तरीके से विकसित हुआ दार्शनिक फिलॉसफीज में, और ये दार्शनिक फिलॉसफी जो है वह आस्तिक और नास्तिक में डिवाइड की जाती हैं, जिसमें आस्तिक दर्शन को षडांग दर्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, आकांक्षा कह रही है कि इन्होंने 42, ये क्या लिखा है, प्रत्याहारों से 14 महेश्वर सूत्रों की रचना किए हैं। हाँ, मतलब अष्टाध्यायी इसमें महत्वपूर्ण है, वो याद रख सकते हैं, मेन इसका अष्टाध्यायी है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारे जो है हमें ग्रामेटिकल जो कह सकते हैं ना, बहुत सारे व्याकरण वाले कार्य देखने को मिलते हैं। तो इसमें मेन जो पूछता है वो पूछता है आपका अष्टाध्यायी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म पे। आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में जैन धर्म के बारे में भी दिया हुआ है, हालांकि वो शॉर्ट में दिया है, तो जितना दिया है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, जैन धर्म के बारे में आप कुछ पॉइंट नोट करिएगा। जैन धर्म, ठीक, जैन धर्म के बारे में याद रखिएगा, जैसे कि जो है ये जो जैन शब्द है ना, जैन, ये जो है जिन शब्द से बना है। जिन, जिन का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, जैन शब्द जो है किससे बना है? जिन से बना है। ठीक है, जिन मतलब हो गया जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त की हो। ठीक है, तो जैन यानी जिन, जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त की हो। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई? तो इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है ये भी आगे बता दूंगा मैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें नोट करिएगा, जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक हैं आपके महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। और आपको याद रखना है कि जो जैन धर्म है उसे काफी प्राचीन धर्म माना जाता है, यानी बौद्धों से भी पुराना माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जैन धर्म को जो है बहुत पहले शुरू किया गया था तीर्थंकरों के द्वारा। तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर ऐसे विद्वान पुरुष होते हैं जो इस संसार रूपी जो दुख की सागर है, इस संसार रूपी दुख के समुद्र से जो हमें पार लगा दे। ठीक है, वो ऐसी नाव के समान होते हैं जो इस संसार रूपी दुख से पार लगा दे। ठीक है, तो उनको कहते हैं तीर्थंकर। तो कुल 24 तीर्थंकरों की जो है चर्चा मिलती है, कुल 24 तीर्थंकरों की जो है चर्चा मिलती है। ठीक है, कितने की? 24 की। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे ये पूछ ले कि अच्छा ये बताओ महावीर स्वामी ने क्या जैन धर्म की स्थापना की, तो आप बोलेंगे गलत जवाब, जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने नहीं की। ठीक है, जैन धर्म के जो है वो अंतिम तीर्थंकर थे, ही वॉज द लास्ट तीर्थंकर। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, ऋषभ देव के समय से। ऋषभ देव जो है इसके पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, ऋषभ देव जो है इसके पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहे कि क्या जैन धर्म महावीर स्वामी ने शुरू किया, तो आप बोलेंगे नहीं, महावीर स्वामी जो है इसके 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम थे। ठीक है, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं, इसके जो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम जो तीर्थंकर थे उनका नाम ऋषभ देव था। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। 23वें जो थे आपके वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 23वें जो थे वो आपके पार्श्वनाथ थे, और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि इसमें से केवल 23वें और 24वें तीर्थंकर ही हिस्टोरिकल हैं, बाकी सब हैं भी कि नहीं है, इसको लेकर कंफ्यूजन है कि वास्तव में थे भी। ठीक है, हाँ, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आदिनाथ मतलब सबसे पुराने, आदि मतलब पुराने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसी में अगर हम महावीर के बारे में थोड़ा बहुत बताने का कोशिश करें, तो महावीर की जीवनी जो है आपको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, महावीर की जीवनी। ठीक, अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, बताइए महावीर स्वामी को किन किन नामों से जाना जाता था? ठीक है, महावीर स्वामी को जो है आप किन किन नामों से जानते हैं? हाउ मैनी नेम्स यू नो अबाउट महावीर? महावीर स्वामी के कौन कौन से नाम थे? इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है ना, जैसे बुद्ध का मैंने आपको बताया ना कि बुद्ध को महात्मा गौतम बुद्ध, ठीक है, सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, ठीक है, तथागत, है ना, ऐसे कई नामों से जाना जाता था। तो महावीर स्वामी को किस किस नाम से जानते हैं? प्रवर्तक और तीर्थंकर एक ही होता है ना? नहीं नहीं, प्रवर्तक मतलब होता है इनिशिएटर, शुरुआत करने वाला।
ठीक है, तो इसके प्रवर्तक हैं ये, लेकिन बाद के। प्रथम प्रवर्तक मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रमुख प्रवर्तक हैं, ही इज द मेन पर्सन बट नॉट द फर्स्ट। ये प्रमुख प्रवर्तक हैं लेकिन प्रथम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, वर्धमान, वीर, अति वीर, सामंती, वाह क्या बात है। ठीक है, तो उनको वर्धमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सही बात है। महावीर के नाम से जाना जाता है, समझ रहे हैं। ठीक है, और बताइए, और कोई नाम आपको याद आ रहा है? जिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, महावीर हो गए, ठीक, महावीर के नाम से जाना जाता है, वर्धमान के नाम से जाना जाता है, जिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके के जो है कुछ नाम आप इसमें याद रख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट का नाम था वो महावीर स्वामी था। इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था। ठीक, जब इन्होंने जो है, उसे कहते हैं ना कैवल्य, जिसको बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं, वो प्राप्त किया, तब ये जिन कहलाए। ठीक, तो इनको जिन भी कहा जाता है और इनको महावीर भी कहा गया। केवली, केवली भी कह सकते हैं। ठीक है, सही बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, समझ रहे हैं? तो महावीर स्वामी के कुछ बातें आप याद रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा, इनका जन्म कब हुआ। अब इनके जन्म को लेकर जो है दो तरीके की डेट्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनकी जन्म को लेकर जो है दो तरीके की डेट्स हमें देखने को मिलती है। एक आप देखिएगा, इनका जो है कहा जाता था इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, हाँ, तीर्थंकर भी कहते थे, बिल्कुल सही बात है। कुछ बुक्स में कहा है इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के नाम बता दीजिए प्लीज। वो हम करेंगे, सब कुछ करेंगे भाई। ठीक, बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उसमें भी पूरा डिवीजन है, बट वो आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है ना, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे जो है बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो आपके 3 हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। फिर उसके आगे और सारे डिवीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो आप याद रखिएगा कि जो इनकी सबसे प्रिफर डेट मानी जाती है वो मानी जाती है 599 ईसा पूर्व। ये सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, सर्वाधिक मान्य है। क्यों इसको मान्य माना जाता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी जो थे वो महात्मा गौतम बुद्ध से पहले जन्म लिए थे। ठीक है, ही वॉज ओल्डर देन महात्मा गौतम बुद्ध। दोनों समकालीन थे, दोनों जो है कंटेम्परेरी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 599 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ, और इनकी जो मृत्यु हुई है, ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई है, इनकी जो मृत्यु हुई है वो आप लगा लीजिए हिसाब कि चार, अगर 599 में हुआ तो ये 527 ईसा पूर्व में, 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। ये कुल मिला के 72 वर्ष जिए थे। ठीक है, 72 वर्ष जो है ये जिए थे। आप नोट कर लीजिएगा इसको। महात्मा गौतम बुद्ध जो है वो 80 वर्ष जिए थे, और महावीर स्वामी जो है वो 72 वर्ष जिए थे। ठीक है, हाँ जी, 599, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये 72 वर्ष जिए थे। ठीक, अब जैसे कि भाई आपके महात्मा गौतम बुद्ध थे, उसी तरीके से इनका भी जीवन है कि इन्होंने जो है 30 वर्ष की आयु में गृह त्यागा। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने गृह त्यागा, 30 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने गृह त्यागा, और इनको 12 साल लगे ज्ञान प्राप्त करने में। महावीर स्वामी को 12 साल लगे हैं, महात्मा गौतम बुद्ध को 6 साल लगे हैं। ठीक है, तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 12 साल तक इन्होंने तपस्या की, 12 साल तक इन्होंने जो है तप किया, 12 साल तक इन्होंने तप किया, और इनको 42 वर्ष की आयु में, और इनको जो है 42 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की आयु में जो है इनको, आप नोट करिएगा, 42 वर्ष की आयु में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ? इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जो है, जैसे आपने बताया ना, केवलिन कहलाए, केवलिन, तो इनको केवलिन भी कहते हैं। ठीक, और इसमें जो है कहा गया कैवल्य। ठीक है, जो बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है उसी को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म का निर्वाण ही जैन धर्म का कैवल्य है। ठीक, और ये जो है इनको एक साल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध को जो है वह प्राप्त हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे, तो इनको साल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ। साल एक पेड़ का नाम है। ठीक, और यहां से जो है ये कहलाए गए, ठीक है, यहां से ये कहलाए गए महावीर।
ठीक है, इनको क्या कहा गया, महावीर, महावीर कहा गया, क्योंकि ये जो है बहुत लंबे समय तक तपस्या किए थे और अपनी इंद्रियों को जीत लिए थे, इस वजह से जिन भी कहलाए और इनके अनुयायी जैन कहलाए। ठीक है, ये है। इनका पूर्व नाम क्या था, तो मैंने आपको बताया वर्धमान नाम था इनका, बचपन का नाम, पूर्व नाम इनका क्या था, वर्धमान। ठीक है, तो वर्धमान भी इनका नाम मिलता है। ठीक है, केवलिन भी इनका नाम मिलता है। ठीक, वर्धमान भी नाम मिलता है, केवलिन भी नाम मिलता है, महावीर भी नाम मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कई सारे जो है इनके नाम है। ठीक है, सिंटू कह रहे हैं ग्रेट पर्सन तभी बन सकते हैं जब ग्रह त्याग हो। ठीक है, जैसे कि महावीर स्वामी, हाँ हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है। नीतू कह रही हैं ये लिच्छवी वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे, मतलब लिच्छवियों से इनका संबंध कह सकते हैं। ठीक, ये ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे, हालांकि एग्जैक्टली कहें, अगर हम एग्जैक्टली कहें तो एक ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, ज्ञात्रक कुल के जो प्रधान थे ना उनके पुत्र थे, तो इनका रिलेशन ज्ञात्रक कुल से था। हाँ, ज्ञात्रक कुल जो है वह पार्ट माना जाता था किसका, तो आपका वैशाली के लिच्छवियों का, तो एक तरीके से कह सकते हैं इनका संबंध जो है लिच्छवियों से था। ठीक है, हालांकि एग्जैक्टली ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे, ऑल्दो ज्ञात्रक कुल जो है वह आपका लिच्छवियों से संबंधित था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। ठीक, तो 30 वर्ष की आयु उन्होंने गृह त्याग किया, 12 साल इनको लग गया, देख रहे हैं कितना लंबा जो है अटेम्प्ट दिया, हर साल ये पीटी का फॉर्म भर रहे हैं, तो कभी पीटी फेल हो जा रहा है, कभी मेंस फेल हो जा रहा है, कभी इंटरव्यू में रह जा रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इन्होंने एग्जाम देते रहे देते रहे देते रहे, 12 साल बाद इनका एग्जाम क्लियर हुआ, समझ रहे हैं कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये लगातार, अब महात्मा गौतम बुद्ध ज्यादा पढ़ने वाले थे तो 6 साल में एग्जाम क्लियर कर गए। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है एग्जाम क्लियर करने में। ठीक, तो इस टाइप का है, तो याद रखिएगा। तो ये केवलिन कहलाए, साल वृक्ष के नीचे, इनका पूर्ण नाम क्या है, महावीर है। ठीक है, पूर्ण नाम क्या है, महावीर। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जिन भी कहलाए, इंद्रियों को जीतने के चलते जिन या जितेंद्रिय। ठीक है, जिन भी कहलाए और जितेंद्रिय भी कहलाए, जिन या जितेंद्रिय भी कहलाए। ठीक है, और इसी वजह से जो है, मतलब जिन या जितेंद्रिय क्या होता है, ये होता है इंद्रियों को जीतने वाले। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंद्रियों को जीतने वाले, जो इंद्रियों को जीते वो क्या कहलाता है, जिन कहलाता है। और इनके अनुयायी क्या कहलाए, इनके अनुयायी क्या कहलाए, तो इनके अनुयायी जो है कहलाए आपके जैन। ठीक है, लवली कह रहे हैं, लवली कह रही है, सॉरी, लवली कह रही है कि महावीर से सीखो। भाई महावीर से इतना भी नहीं सीखना, 12 साल नहीं लगाना है, 1-2 साल में निकाल दो। ठीक है, महावीर स्वामी जो है राजा के लड़के थे, अगर उनका निकलता भी नहीं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ अ किंग। महात्मा गौतम बुद्ध, ही वॉज द सन ऑफ अ किंग, अगर कुछ होता भी नहीं तब वापस चले जाते अपने महल में वापस। ठीक है, आप यू आर नॉट द किंग, तो 1-2 साल का ही टारगेट रखना है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं आप जैसे बेस्ट टीचर नहीं थे, हो सकता है भाई। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति हुई कैसे पता चलता होगा पेड़ के नीचे क्यों, अब ये तो मिल के बताना पड़ेगा। ठीक है, महावीर स्वामी अगर कभी मिले तो बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ज्ञान की प्राप्ति हुई क्या होगा, एक तरीके की शांति मिलती होगी, जैसे होता है ना कि कोई चीज हमें मिल नहीं रही तो जो है वो बना हुआ है, एक तरीके का रेस्टलेसनेस बना हुआ है, बेचैनी है। तो जिस दिन बेचैनी समाप्त हो जाए, आंतरिक रूप से खुशी प्राप्त होने लगे और आपको सुख और दुख से बहुत ज्यादा फर्क ना पड़ने लगे, उस दिन आप समझ लीजिए आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, हाँ जी, शांति, स्थिरता और एकाग्रता आपको जो है मिल रहा है। प्रीलिम्स में या मेंस में, भाई 12 साल में कभी प्रीलिम्स, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू, ऐसे ही चल रहा था। ठीक है, समझ रहे भाई, तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अच्छा, अब इनके द्वारा शिक्षाएं किस प्रकार की दी गई, इनके द्वारा जो है शिक्षाएं किस प्रकार की दी गई, तो शिक्षाओं में आप जो है इसमें नोट कर लीजिएगा, शिक्षाओं में जो है आप इसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक, महावीर की शिक्षाएं। ठीक है, क्लास 6 के एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डीप नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बहुत कम बताया। ठीक, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे। तो इनके प्रमुख सिद्धांत क्या थे, महावीर स्वामी जी के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, महावीर स्वामी जी के प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो इसके कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। महावीर स्वामी जी के प्रमुख सिद्धांत क्या है, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो पहला क्या है,
इन्होंने जो है, ठीक है, पहला चीज क्या है जो आप कह रहे थे कि इन्होंने सत्य के वास्तविक ज्ञान के लिए, इन्होंने सत्य के वास्तविक ज्ञान के लिए, सत्य के वास्तविक ज्ञान के लिए, ठीक है, सत्य के वास्तविक ज्ञान के लिए जो विषय है, विषय यानी विविध प्रकार के विषयों से लगाव, ठीक है, विषयों से लगाव हटाना आवश्यक मांगा, विषयों से लगाव हटाना आवश्यक माना। इन्होंने कहा कि मतलब विषय मतलब हो गया आवश्यक माना, ठीक है, विषय मतलब हो गया किसी तरीके की चीज, किसी भी तरीके की चीज, उसके साथ जुड़ाव को जो है इन्होंने गलत माना, ठीक है। तो इन्होंने बंधन त्याग पे बल दिया कि बंधनों को त्याग दो, ठीक है। इन्होंने गृह त्याग पे बल दिया, गृह को त्याग दो। इन्होंने वस्त्र त्याग पे बल दिया, इन्होंने कहा वस्त्र भी त्याग दो, ठीक है। समझ रहे हैं कितना खतरनाक टाइप का इनका सिद्धांत है, ठीक है, समझ रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर आपको सन्यास, सॉरी सन्यास तो नहीं बोलेंगे, अगर आपको इस संसार से मुक्ति पानी है तो सबसे पहले इस संसार से आपका जुड़ाव खत्म करना होगा। और जुड़ाव कैसे खत्म होगा? तो विषयों से जो चीजें हैं उनसे जुड़ाव जो आपका बना हुआ है वो खत्म कर दो, ठीक है। जुड़ाव कैसा? तो घर का जुड़ाव छोड़ दो, ठीक है, बंधन का जुड़ाव छोड़ दो, यहां तक कि आपको आपके शरीर से जो जुड़ाव है वो भी छोड़ दो। शरीर से जुड़ाव कैसे छोड़ोगा? आप अपने शरीर को ढकते हो, यानी आपको शर्म का जुड़ा वो है भाव, इसको त्याग दो। यानी शुरुआत कहां से करो? वस्त्र त्याग से। जिस दिन आप वस्त्र त्याग दिए उस दिन समझ लो, ठीक है, उस दिन समझ लो कि आप जो है जैन धर्म के मार्ग पे चल दिए, ठीक है। तो जो आपकी वो है ना, क्या नाम है उनका, वो जो अलग अलग तरीके के कपड़े पहन के घूमती हैं, ठीक, उनका नाम भूल गया मैं, ठीक, तो वो जो है उसी के अनुयायी लग रही मुझे, ठीक है, समझ रहे भाई। ठीक, तो पहला चीज क्या है कि इन्होंने विषय त्याग पे बल दिया, बंधन त्याग, गृह त्याग, वस्त्र त्याग, और इसी से संसार से जुड़ाव जो है वो समाप्त होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा जो आपने बताया वही कि ये जो है ईश्वर सॉरी अहिंसा पे बल देते थे, ये जो है किस पे बल देते थे? अहिंसा पे बल देते थे, ठीक ठीक, हाँ जी, लालसा की वस्तु त्याग दो, ठीक। गुरुजी मुझे पता है, क्या नाम है भाई बताओ तो जरा, ठीक, फैशन इंडस्ट्री ही रास्ते में हो सकता है, ठीक, समझ रहे हैं। तो इन्होंने अहिंसा पे बल दिया। अब देखिए अहिंसा पे इन्होंने बल क्यों दिया? क्योंकि इनका मानना था कि संसार की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का वास है, ठीक है, इनका मानना था कि संसार की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का वास है। यहां तक कि ये जो पेन है इसमें भी आत्मा है, ठीक है, ये जो कपड़े हैं इसमें भी आत्मा है, पत्थर है उसमें भी आत्मा है। अंतर क्या है? अंतर चेतनता का है, कॉन्शियसनेस का है। जैसे आप अपने हाथ पे ऐसे करके मारिए या कुछ करिए तो आपको इसका एहसास होगा, है ना, आपका चेतनता का स्तर ज्यादा है। अब इस पेन को मारिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो इसको जो है एहसास नहीं होगा, इसमें चेतनता का स्तर शून्य है, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें भी आत्मा है, तो इन्होंने हर चीज में आत्मा मानी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि चूंकि सब में आत्मा है इसलिए किसी के प्रति भी हिंसा मत करो। ये जो है अहिंसा के मामले में एक्सट्रीम पे चले जाते थे, एक्सट्रीम पे, कि भाई हवा में भी सांस भी लेनी है तो भी जो है मुंह में कपड़ा बांध के रखो, कि कहीं ऐसा ना हो कि सूक्ष्म जीव घर के अंदर चले जाएं, मतलब शरीर के अंदर चले जाएं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, आगे चलकर ये दो भाग हो गए, ठीक, हाँ जी, उर्फी जावेद, बिल्कुल सही बात है, अब आपने नाम सही बताया, ठीक है। तो उर्फी जावेद जो है उनसे पूछना पड़ेगा कि वो जो है जैन धर्म के अनुयायी तो नहीं है, महावीर स्वामी वगैरह से कोई मिलना जुलना तो नहीं उनका, ठीक है। तो अहिंसा पे जो है उन्होंने बल दिया, ठीक है, याद रखिएगा अहिंसा पे उन्होंने बल दिया। इसके अलावा जो है इन्होंने इन्होंने जो है सरल जीवन पे बल दिया, ठीक है, सरल जीवन पे बल दिया कि जीवन जो है सरल होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जो है इन्होंने भिक्षा मांगने पे बल दिया कि आपको खाना वगैरह खाना हो तो भिक्षा मांग के जो है अपना काम चलाओ, ठीक। इन्होंने जो है ईमानदारी पे बल दिया कि आपका जो है जीवन ईमानदारी से युक्त होना चाहिए, ठीक है, सरल जीवन, भिक्षा मांगने, ठीक है, ईमानदारी, चोरी ना करना,
ठीक है, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन, इन सब पे जो है ये बल दे रहे हैं। समझ रहे हैं भाई, इस सब पे जो है बल दे रहे हैं। ठीक, तो इसके माध्यम से जो है, इसके माध्यम से जो है इन्होंने क्या किया कि इस संसार से जुड़ाव को समाप्त करने की बात कही। ठीक है, इस संसार से जो है जुड़ाव को समाप्त करने की बात कही। ठीक, गांधी जी के विचारों में भी ये चीज देखने को मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, गांधी जी भी जो है काफी प्रभावित थे। ठीक, हाँ जी सिंटू, आपका बात भी सही है, ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से क्या होता था कि बहुत सारे लोग जैन धर्म के साथ जुड़ नहीं पाए। ठीक है ना, बहुत सारे लोग जैन धर्म के साथ जुड़ नहीं पाए क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब कर नहीं पाएंगे। भाई आप खेती कर रहे हो तो आपको कुछ कीड़ों को तो मारना ही पड़ेगा, अदरवाइज कीड़े आपकी फसल खा जाएंगे। समझ रहे हैं, तो जो किसान वगैरह थे वो जो है जैन धर्म का पालन करने में अपने आप को सहज नहीं पा पाए, इसलिए जैन धर्म आप देखिएगा बौद्ध धर्म की तुलना में इतना ज्यादा फैल नहीं पाया। ठीक है, समझ रहे हैं ना जी, तो याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप नोट कर लीजिएगा। इसमें जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप नोट कर लीजिएगा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो जैसे देखिए इसमें पहला पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूं कि इनको जो है, ठीक है, इनको जो है किसानों का ज्यादा समर्थन नहीं मिला, किसानों का ज्यादा समर्थन नहीं, क्योंकि भाई किसान हो तो आपको कुछ कीड़े वीड़े तो मारने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसी वजह से भाई जैन धर्म को 100% फॉलो करना इज नॉट पॉसिबल, तो इनको किसानों का ज्यादा समर्थन हासिल नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इनको व्यापारी वर्ग का भरपूर समर्थन मिला। ठीक है, व्यापारी वर्ग का भरपूर समर्थन, व्यापारियों ने जो है इसको खूब समर्थन किया। ठीक है, व्यापारियों ने क्या किया, इसका खूब समर्थन किया, और व्यापारी वगैरह ने, ठीक है, वणिक, इनको कहते थे वणिक वर्ग, इनको क्या कहता था, वणिक वर्ग। तो वणिक वर्ग ने क्या किया कि इनके लिए जो है विहार भी बनवाए। ठीक है, विहार भी बनवाए, हाँ बिहार भी बनवाए, हाँ जी हाँ जी, बिहार भी बनवाए, और संघ के लिए भी दान किया, संघ के लिए भी दान किया, बिहार भी बनवाए और संघ के लिए भी दान किया। ठीक है, तो विहार क्या होता है, विहार क्या होता है, ये जो है भिक्षुओं का निवास स्थल है, भिक्षु का निवास स्थल है। जो बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु हुआ करते थे वो जो है वर्षा के समय में इनमें रहा करते थे। विहार क्या होगा, उनके रहने का स्थान है। ठीक है, और संघ क्या हो गया, संघ हो गया आपका बौद्ध भिक्षुओं का, ठीक है, बौद्ध या जैन भिक्षुओं का, बौद्ध या जैन भिक्षुओं का, ठीक है, यूनियन, यूनियन या एसोसिएशन। मतलब आपने सुना ही होगा बौद्ध धर्म में, है ना, जो उसमें लाइन थी ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो संघ क्या होता था, एक तरीके का यूनियन होता था, मतलब इनका खुद का वर्ल्ड ऑर्डर है, इनकी खुद की एक वैश्विक व्यवस्था है। ठीक है, और इसमें जो है हर किसी के लिए आना जो है खुला था, इसमें हर व्यक्ति आ सकता था। हालांकि कुछ के लिए जो है कुछ इसमें इन्होंने नियम लगा रखे थे, जैसे कि मान लो अगर किसी महिला को आना है तो वो अपने पति से पूछ के आएगी, बच्चे को आना है तो अपने माता पिता से पूछ के आएगा, कोई दास को आना है तो वो अपने मालिक से पूछ के आएगा, कोई कर्जदार को अगर आना है तो वो अपने जो है जिससे कर्जा लिया है उससे पूछ के आएगा। लेकिन ये जो है सबके लिए खुला हुआ था। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा जो विहार और संघ है उसको जो है सबके लिए खोला गया था, और ये जो है इनको काफी लोकप्रियता हासिल किया है। ठीक है, ठीक है ना भाई, हाँ जी, व्यापारी लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी तो उन्होंने किया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, तो ये चीज आपको इसमें याद रख लेनी है। अब देखो यहाँ पे जो है आपको एक गुफा दिखाई गई है, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो गुफा है ये बौद्ध विहार का या जैन विहार का उदाहरण है, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे। तो पहाड़ी को काट के बनाई गई गुफा, ये कार्ले में की गुफा है, कार्ले महाराष्ट्र में है, और भिक्खु और भिक्खुनी जो हुआ करते थे वो यहाँ पे रह के ध्यान किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे रहा करते थे वर्षा काल में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि भाई बौद्ध धर्म से क्या घात होता है कि जब किसी बौद्ध संघ में
ठीक है। जब महासागर से मिलने पर नदी की पहचान समाप्त हो जाती है, उसी तरीके से बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षु की श्रेणी में आते थे, यानी संघ का भाग बनते थे, तो उनका वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग हो जाता था। हालांकि इसमें कुछ शर्तें थी, मैंने आपको बताया ना, शर्तें याद कर लीजिएगा कि अगर जो महिला आ रही है तो पुरुष से पूछ के आएगी, बच्चे आ रहे हैं तो माता पिता से पूछ के आएंगे, ठीक है, गुलाम आ रहा है तो मालिक से पूछ के आएगा, ऋणी है तो वह जो है पूछ के आएगा अपने ऋणदाता से, तभी वो संघ का भाग बन पाएगा। लेकिन एक बार संघ का भाग बनने के उसकी सारी पहचान, वर्ण, श्रेणी और ये सब जो है वह जो है खत्म हो जाता था। ठीक है, हाँ जी, मतलब विहार मतलब निवास स्थल, चैत्य मतलब पूजा स्थल, बिल्कुल सही बात है। उर्मी और उर्फी में कंफ्यूजन है, ये आपका एग्जाम में थोड़ी आएगा भाई, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, राजा वगैरह भी जो है जैन धर्म को एक्सेप्ट करने में दिक्कत कर सकते हैं। ठीक ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था ना, आश्रम व्यवस्था क्या होती है, तो आश्रम व्यवस्था के बारे में यहाँ पे दिया है। आप देखिएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से जो है आश्रम व्यवस्था का विकास देखने को मिला। इसमें क्या होता था कि जीवन को 100 वर्षों का मान के उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता था। जीवन को 100 वर्षों को मान के उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता था, जिसमें सबसे पहला होता था आपका, ठीक है, ब्रह्मचर्य, जिसमें शिक्षा प्राप्त की जाती थी। फिर होता था ग्रस्त, जिसमें शादी ब्याह होता था। फिर होता था वानप्रस्थ, यानी धीरे धीरे चीजों को छोड़ना होता था। और लास्ट में होता था संन्यास, यानी सब कुछ त्याग दो। ठीक है, तो ये आश्रम व्यवस्था के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि भाई ब्राह्मणों ने जो है आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम का मतलब होता है लोगों का रहना और वो मतलब जीवन का चरण, ठीक है। ये ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास होता था। ब्रह्मचर्य में जो है वह सादा जीवन बिताते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। ग्रस्त में विवाह करते थे, ठीक है। वानप्रस्थ में जो है साधना करते थे और फिर वो सन्यासी बन जाते थे। और इसके माध्यम से जो है इन्होंने जो मानव जीवन है उसको जो है नियंत्रित करने की कोशिश की। अब स्त्रियों को जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और इसी वजह से जो है उनका बाद में क्या है, हमें बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती। ठीक है, समझ रहे हैं। उर्फी का जो भी हो, इंडियन सोसाइटी में महिला सशक्तिकरण, वाह क्या बात है। लिख सकते हैं, निबंध आए ना महिला सशक्तिकरण पे तो उसी से शुरू कीजिएगा आप, है ना। अगर जो है आपको मिले ना निबंध महिला सशक्तिकरण पे तो सबसे पहला ये लिखिएगा कि हम सबको जो है उर्फी जावेद को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण की उदाहरण है। ठीक है, हम महिलाएं जो हैं सबसे ज्यादा वस्त्रों से प्रेम करती हैं, लेकिन वही वो पहली महिला थी जिन्होंने सबसे पहले वस्त्र त्याग का उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये लिखिएगा, फिर देखिएगा निबंध में कितना नंबर मिलता है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना। ठीक ठीक है जी, तो ये जो है एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, फिर लिख के बताइएगा, फिर पूछिएगा कि सर जी इसमें कितने नंबर मिलेंगे। ये निबंध लिखिएगा, फिर उसके बाद सर को दिखाएगा, सुनील सर को, उनको बोलेगा कि मैडम ये मैंने सोचा है, सर मैंने सोचा है, कितने नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद सर जो जवाब दे बताइएगा मुझे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अब उसके बाद जो है अगला चैप्टर जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, वो आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग में देंगे। ठीक है, पीछे कर दीजिए मेरा छूट गया, तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको जो है मिल जाएगा, ये जो है स्लाइड मिल जाएगा। ठीक, हाँ जी, यूपीएससी से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। सही बात है। ठीक है, ठीक है ना भाई, तो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। अगर आपको कुछ छूट गया हो तो परेशान नहीं होना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसमें से आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिटेल्स आपके साथ चर्चा करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा और सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि कई दिन बाद वॉइस प्रॉब्लम से हमें जो है मुक्ति मिली। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये जो है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।